नमस्कार दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स को लेकर के। और आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपके बिजनेस मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 8 पार्शियल डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करने वाले हैं। और क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन से जुड़ा हुआ आज का हमारा ये पहला लेक्चर रहेगा, इंट्रोडक्शन लेक्चर रहेगा, तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर पार्शियल डिफरेंशिएशन से जुड़े हुए हर एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को हम काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड करेंगे। अलोंग विद आपकी बुक के अंदर जो एक्सरसाइज 8.1 दी है उसके ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हम काफी डिटेल में जाकर के सॉल्व करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग बात पार्शियल डिफरेंशिएशन की करते हैं तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर, चाहे आप लोग बीबीए के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग बीकॉम के स्टूडेंट हो, एमबीए के स्टूडेंट हो या एमकॉम के स्टूडेंट हो, करीब करीब हर एक स्पेसिफिक कोर्स के अंदर अगर आपके पास बिजनेस मैथमेटिक्स है तो आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करके चैप्टर देखने को मिलता है। आप तमाम यूनिवर्सिटीज की बात कर लीजिए, अगर आप लोग टोटल सिलेबस की बात करते हो तो टोटल सिलेबस को हम लोग कुल मिलाकर के 3 एक्सरसाइज के अंदर ब्रेक करके अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसी तरीके से यहां पर भी हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन के तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को कितनी एक्सरसाइज के अंदर ब्रेक कर दिया है सर? 3 एक्सरसाइज के अंदर ब्रेक कर दिया है, जिसको आप लोग यहां पर 8.1 के नाम से जानेंगे, 8.2 के नाम से जानेंगे और आपका 8.3 रहेगा। अगर आपने इन तीनों एक्सरसाइज को अच्छे से सोल्व कर लिया और इनके अंदर जो भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है उनको बिल्ड कर लिया, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन से जुड़े हुए ईच एंड एवरी क्वेश्चन को आप लोग बड़े प्यार से, बड़े आराम से टैकल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक जरूरी जानकारी जरा नोट कीजिएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन आपका इकलौता ऐसा चैप्टर रहेगा जो कैलकुलस का हिस्सा होते हुए भी आपको यहाँ पर नया कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपको अलग से कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। बल्कि इससे पहले जो हम लोगों ने अपनी प्लेलिस्ट के अंदर चैप्टर नंबर 6 जिसका टाइटल था डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन के अंदर जितने भी फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े थे ना, उन्हीं को हम लोग यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ बुनियादी बातें हैं जिनके अंदर फर्क आएगा, इंप्लीमेंटेशन का तरीका बदलेगा। बस आपको इसी कॉन्सेप्ट को, इसी हैक को पकड़ना है कि आपका जो डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा था और अभी जो आप लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, दोनों के बीच में बुनियादी तौर पे क्या फर्क होता है सर? इनकी रिप्रेजेंटेशन को लेकर के, इनके सिंबल को लेकर के फर्क होता है। जब भी आप लोग एक फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं तो उस फॉर्मूले के इंप्लीमेंटेशन को लेकर के जो भी बुनियादी स्टेप आप लोग फॉलो करते हैं, वहां पर भी आपको कुछ कुछ फंडामेंटल चेंजेस देखने को मिलते हैं। बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको अंडरस्टैंड करना है। अगर आपने ये वाला वर्सेज अंडरस्टैंड कर लिया ना, दोनों के बीच में फर्क अंडरस्टैंड कर लिया, तो आप लोग पहली एक्सरसाइज को बड़े प्यार से, बड़े आराम से टैकल कर सकते हैं। अब जरा गौर फरमाइएगा, डिफरेंशिएशन की अगर आप लोग बात करते हो तो अभी हमने पढ़ा, जैसे एक एग्जांपल मैंने आप सभी के सामने लिखा हुआ है, दैट इज द, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है जिसका आपको डेरिवेटिव निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आप लोग क्या कहोगे सर? हमारे पास फंक्शन क्या है, 2x³ मल्टीप्लाई में कितना है, y है। और अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखोगे तो आप लोग क्या कहोगे सर? ये आपका d अपॉन में dx है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है कि हमें जो फंक्शन दिया गया है उसका डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है, माने उसका डिफरेंशिएशन हमको करना है। ठीक है, अब टेक्निकली अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर सर हमें कितने वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं सर? हमारे पास कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल हैं। दोनों वेरिएबल के डेरिवेटिव को आपको साइमल्टेनियसली फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे यहां पर अगर आप लोग फाइंड आउट करना चाहते हो तो कैसे फाइंड आउट करोगे सर? दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो रखा है तो डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल हम लोग अप्लाई कर देंगे। 2 आपका कांस्टेंट रहेगा। तो अगर आप लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे कर सकते हो सर? हम इसको लिख सकते हैं x³ मल्टीप्लाई में कितना हो गया आपका y हो गया। और अगर आप लोग यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला लगाते हो तो आप लोग इसको बड़े प्यार से सोल्व कर सकते हो। u एज इट इज माने आपका x³ एज इट इज हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, y का डेरिवेटिव निकालना है, फिर आपका y एज इट इज हो जाएगा। फिर
आपको किसका डेरिवेटिव निकालना है सर, आपको एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, ये सर आपका डिफरेंशिएशन हो गया, ये इसको आप लोग डेरिवेटिव बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि सर जो आपको एक्सप्रेशन गिवन था ना, उस एक्सप्रेशन के अंदर टोटल 2 वेरिएबल थे और दोनों वेरिएबल का डेरिवेटिव आपको एक साथ निकालना होता है। लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन की अगर आप लोग बात करते हो तो पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर जो आपको एक्सप्रेशन गिवन होगा, उस एक्सप्रेशन के अंदर 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल तो आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उन 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल को अगर आप लोग देखोगे तो वहां पर केवल एक वेरिएबल के अंदर आपको डेरिवेटिव निकालना है। बाकी जो आपका सेकंड वेरिएबल रहेगा ना, उसको आपको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। समझ में आया? यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब ही यही होता है, हमारे पास जो मल्टीपल वेरिएबल अवेलेबल है उनके अंदर से किसी एक वेरिएबल को डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव निकालना, उसको डिफरेंशिएट करना है। बाकी जितने भी हमारे पास बेसिकली वेरिएबल अवेलेबल हैं उनको क्या ट्रीट करते हैं, कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। तो सर ये क्या बन जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका ये पार्शियल डिफरेंशिएशन बन जाएगा और इसी को आप लोग पार्शियल डेरिवेटिव के नाम से भी जानते हैं। इसी एग्जांपल को मैं आप सभी को समझाता हूं, जरा गौर फरमाइए। जब भी आप लोग पार्शियल डेरिवेटिव की बात करेंगे तो सर ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव का सिंबल रहेगा। अब आपको पार्शियल डेरिवेशन निकालना है मान लीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब जब आप लोग एक्स के रिस्पेक्ट में सेम एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना हो गया, 2x क्यूब इंटू में कितना हो गया आपका y हो गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको किसके रिस्पेक्ट में निकालना है सर, आपको x के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो जो सेकंड वेरिएबल आपका y है ना, इसको आप लोग कैसे ट्रीट करके चलोगे सर, इसको आप लोग बुनियादी तौर पे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करके चलोगे। तो यहां पे क्या बन जाएगा सर, आपका जो 2y है ना एज ए कोफिशिएंट काम करेगा। और अगर आप लोग यहां पर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालते हो तो 2y को आपने सेपरेट कर लिया, और अगर आप लोग एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालोगे तो कितना हो जाएगा सर, आपका 3x स्क्वायर हो जाएगा। 3 2 जा 6, आपका कितना हो जाएगा x स्क्वायर y। तो सर ये आपका क्या निकल आया, पार्शियल डेरिवेटिव निकल आया, किसके रिस्पेक्ट में सर, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आप लोग यहां पर y के रिस्पेक्ट में भी पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हो। तो इसको क्या कहोगे, ये सिंबल हो जाएगा। अब इसका क्या करोगे सर, आपका 2x क्यूब हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अगर आप लोग y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हो तो ये आपका एक तरीके से कोफिशिएंट और कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो y का y के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1, तो कुल मिलाकर के हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा सर, आपका 2x क्यूब आ जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आप लोग बड़े प्यार से, बड़े आराम से क्या फाइंड आउट कर सकते हो, पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हो। पार्शियल डेरिवेटिव के केस में हमें केवल एक वेरिएबल का डेरिवेटिव निकालना होता है, बाकी जो आपका वेरिएबल बच गया उसको हम लोग कैसे ट्रीट करके चलते हैं, कांस्टेंट ट्रीट करके चलते हैं। और इसी हैक को यूज करके ना आप लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन से जुड़ी हुई एक्सरसाइज 8.1 के ईच एंड एवरी क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हैं। ठीक है, अब पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर एक तो फर्क ये आया कि हमने केवल एक वेरिएबल के रेफरेंस में डेरिवेटिव निकाला। दूसरा फर्क ये आएगा कि सर जितने भी आपके रिप्रेजेंटेशन है जहां पर आप लोग डेरिवेटिव के लिए क्या यूज करते हो सर, यहां पर आप लोग dy by dx यूज करते हो, यहां पे आप लोग इस डेल सिंबल को यूज करोगे। ठीक है, ये सिंबल आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा कि हमने कंप्लीट डेरिवेशन नहीं निकाला है, हमने आपका डिफरेंशिएशन नहीं किया है, हमने क्या किया है आपके फंक्शन का सर, आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है। इज इट क्लियर? तो माय डियर फ्रेंड्स बस यही आपका एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, यही आपका एक डिफरेंस रहेगा जिसके बिहाफ पे आप लोग ईच एंड एवरी क्वेश्चन को बड़े प्यार से, बड़े आराम से टैकल कर सकते हो। तो यहां पे आपका एक्सरसाइज 8.1 दिया गया है। मैंने जो ये आपका बुक लिया हुआ है सर, वो आपका जेके ठकराल का बुक रहेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अगर आप लोग स्पेसिफिक स्टूडेंट हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको केवल यही किताब पढ़नी है। अब आप किसी और यूनिवर्सिटी से ताल्लुकात रखते हैं तो हो सकता है आप लोग किसी और ऑथर को फॉलो करें, लेकिन कंटेंट आपको सेम ही देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पे आपका पहला क्वेश्चन है, आपको फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। देखिए क्या निकालना है सर, आपको फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। अब फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव अगर वो बोलता है x के रिस्पेक्ट में निकालो तो आपको x के रिस्पेक्ट में निकालना है। अगर वो y की बात करता है तो y के रिस्पेक्ट में निकालना है। अगर वो z की बात करता है तो z के रिस्पेक्ट में निकालना है। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना लिखा गया है कि आपको फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, तो जितने भी वेरिएबल आपके एक्सप्रेशन के अंदर
दिए गए हैं उनके बारी बारी आपको एक तरीके से उनके रेफरेंस में उनका डेरिवेटिव निकालना है। जैसे अगर आप लोग पहले क्वेश्चन की बात करते हो तो पहला क्वेश्चन क्या गिवन है माय डियर फ्रेंड्स, आपको गिवन है, मैंने इसको z के इक्वल मान लिया, हमारे पास क्या गिवन है 2x क्यूब इंटू में y है, माइनस में कितना है एक्स वाई स्क्वायर है, प्लस में कितना है आपका y की पावर 4 है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास दो वेरिएबल रहेंगे x और y। सबसे पहले मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेता हूं आपका किसके रिस्पेक्ट में सर, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब x के रिस्पेक्ट में अगर आप लोग पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या करोगे, 1 बाय 1 करके सबका कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका 2x क्यूब इंटू में y हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव आपको x इंटू में y स्क्वायर का निकालना है, प्लस में आपको क्या निकालना है, पार्शियल डेरिवेटिव किसका निकालना है, y की पावर 4 का निकालना। मैंने आपको बताया अगर आप लोग x के रेफरेंस में निकाल रहे हैं तो y को कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ पे आपका 2 इंटू वाई के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, केवल हम लोग किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, एक्स क्यूब का। तो 2y एज इट इज रहेगा, एक्स क्यूब का अगर आप लोग निकालते हो तो पावर आगे आ जाएगा, पावर में से एक घट जाएगा, 3 में से एक जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेकंड फंक्शन के ऊपर आ जाना है। सर यहाँ पर आपका वाई स्क्वायर कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर लिख देंगे। अब y का x के रिस्पेक्ट में क्योंकि y कांस्टेंट है तो सर आपका कितना हो जाएगा, आपका यहां पर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमारा कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 y इंटू में x स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा y स्क्वायर। लीजिए ये आपका पहला जो पार्ट था वो सोल्व हो गया, आपने क्या निकाल लिया सर, इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लिया। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आपको इसको टैकल करना है। नाउ अभी हमें क्या करना है, सेकंड फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। माने अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आपका डेल y के रेफरेंस में अगर आप लोग फंक्शन को नोट करेंगे तो कितना था सर, आपका गिवन था, यहाँ पे मैं z लिख देता हूं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 1 बाय 1 करके y के रेफरेंस में निकालना है। तो y के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x क्यूब y हो जाएगा, फिर माइनस का सिंबल आ जाएगा, फिर आपको y के रेफरेंस में x इंटू में y स्क्वायर का निकालना है। इसी तरीके से आपको किसके रेफरेंस में, y के रिस्पेक्ट में आपको y की पावर 4 का निकालना है। ठीक है, यानी कि अब आपको x को कांस्टेंट मानना है। अगर आप x को कांस्टेंट मानते हो तो y का y के रेफरेंस में कितना हो गया, 1, हमारे पास कितना बच गया, केवल 3x क्यूब बच गया, माइनस का सिंबल है। अब y स्क्वायर का अगर आप लोग करते हो तो कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, एक पावर घट जाएगा, 2 में से एक गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। y की पावर 4 है, पावर 4 आगे आ जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा, आपका क्यूब बच जाएगा, लेकिन यहाँ पे कितना है, y है। तो आप लोग क्या कहोगे, 4y की पावर कितना आ गया, क्यूब आ गया। ठीक है, तो लीजिए ये आपका क्या निकल आया, फाइनल आंसर निकाला है। तो आप लोग क्या कहोगे, आपका क्या निकला है, आपका z अपॉन में कितना निकल आया, y। तो दो वेरिएबल थे, दोनों के रेफरेंस में हमने 1 बाय 1 करके इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल दिया। यही इस एक्सरसाइज का बुनियाद है, यही इस एक्सरसाइज का फंडामेंटल रहेगा। ठीक है, समझ में आई मेरी बातें। तो ये आपका पार्ट नंबर 1 उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब पार्ट नंबर 2 देखिए, log x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर, इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो हम इसी पेज को डुप्लीकेट कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉपर स्पेस मिल सके। ठीक है, जरा गौर फरमाइएगा। अब इसको कैसे करना है सर, अगला फंक्शन क्या गिवन है सर, हमारा log के अंदर गिवन है। तो log के अंदर भी आपको कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं लगेगी, log का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए, आप इसको कर सकते हो। ठीक है, हमारे पास z इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है सर, हमारे पास दिया हुआ है log ऑफ x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर। मेरे को आपको z का डेरिवेटिव निकालना है, पार्शियल डेरिवेटिव x के रेफरेंस में। तो हम लोग क्या कहेंगे, इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे। x के रेफरेंस में कितना दिया हुआ है सर, का log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर आप लोग इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। log x, अब देखिए x की जगह अपने आप में ये पूरा फंक्शन, x की जगह कौन है सर, ये पूरा फंक्शन है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे, ये पूरा फंक्शन किसकी जगह है, x की जगह है। तो log x का डेरिवेटिव अगर आप सभी को याद हो तो मैंने क्या सिखाया था सर, log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर x की जगह पूरा फंक्शन है तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सर, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो केवल log का फंक्शन हुआ, डेरिवेटिव हुआ। अब जो आपका इसके ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आपको निकालना। तो आप लोग क्या कहोगे सर, आपको क्या करना है, आपको डेरिवेटिव किसका निकालना है, जरा गौर फरमाइएगा। एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है। इसको कैसे टैकल किया जाए, सिंपल है सर। अगर आप लोग एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में निकालते तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, y का कितना हो जाएगा 0, क्योंकि y को आप लोग यहां पर
पर कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। 2x अपॉन में कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर लीजिए, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है, फाइनल आंसर है जिसके लिए आपको इतनी मेहनत करनी थी। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका एक बहुत बुनियादी एक्सप्रेशन है जिसको आपको पढ़ना है, अपने दिलो दिमाग और ज़हन के अंदर एक एक स्टेप को फॉलो करना है। अगर आप लोग ऐसा कर पाए तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी को मैं अगर आप लोग कहोगे कि सर इसका पार्शियल डेरिवेटिव हमें निकालना है y के रेफरेंस में और हमें ब्रैकेट में कितना दिया हुआ है, सर हमारा फंक्शन था log x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर, तो अब इसको फटाफट से कीजिए। log x का क्या हो जाएगा सर आपका 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है किसका, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर का। अब टेक्निकली सोचिए, y के रेस्पेक्ट में अगर आप लोग पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हो तो x कितना हो जाएगा 0, तो x का कितना हो जाएगा सर आपका 0 हो जाएगा। तो आप लोग क्या कहोगे, आपका डेल्टा जेड अपॉन में डेल्टा वाई आ रहा है, जरा गौर फरमाइएगा। इसका तो 0 हो गया, माइनस वाई का पावर 2 है तो पावर आगे आ जाएगा, एक पावर घट जाएगा, माइनस का 2y बच गया, अपॉन में कितना है एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो आप देखिए इस तरीके से ना बारी बारी किसी भी क्वेश्चन को उसके आंसर तक पहुंचा सकते हैं। बस शर्त ये रहेगी कि आपको बुनियादी स्टेप पता होना चाहिए और जो आपका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है ना उसको आपको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। ठीक है, अब इसी तरीके से पार्ट 3 को जरा गौर फरमाइएगा। 5x प्लस में 4y का होल क्यूब है। ठीक है, तो अगर आप लोग पार्ट नंबर 3 को कैसे सोल्व करेंगे, सर आपका z कितना है, आपका 5x प्लस में कितना गिवन है सर आपका 4y का होल क्यूब है, तो आप लोग क्या कहोगे सर आपका 4y का होल क्यूब गिवन है। ठीक है, तो अब क्या करना है, अगर आप इसको x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालते हो पार्शियल डेरिवेटिव, तो x के रेस्पेक्ट में हम लोग कर देंगे, तो इसका एक्सप्रेशन ये बन जाएगा, क्या कहोगे आपका 5x प्लस में 4y का कितना हो जाएगा होल क्यूब। सबसे पहले आप लोग पावर का करोगे, पावर का करते हो तो ध्यान दीजिएगा x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो y कितना हो जाएगा 0, पावर आगे आएगा, पावर अगर आगे आएगा तो एक पावर घटेगा, कितना बचेगा 5x प्लस में कितना आ गया 4y, और अगर आप लोग यहाँ पे देखिएगा 3 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में 5x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा सर 5 हो जाएगा, और 4y y कांस्टेंट है तो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे 5 की 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका बन जाएगा डेल जेड अपॉन में डेल एक्स इज इक्वल टू द 5 या 15 मल्टीप्लाई में कितना हो गया सर आपका 5x प्लस में 4y की पावर कितना आ जाएगा सर आपका 2 आ जाएगा। इज इट क्लियर, तो लीजिए ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप लोग डेल जेड अपॉन में आप लोग y के रेफरेंस में करो तो कर सकते हो, तो आप लोग इसको कैसे करोगे सर, इसको भी सिंपल इसी तरीके से करना है। कितना है सर आपका 5x प्लस में कितना है 4y का होल क्यूब है, पावर आगे आ जाएगा, कितना बचेगा सर आपका 5x प्लस में 4y, एक पावर घटेगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, अब 5x x कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब 4y का कितना हो जाएगा सर 4 हो जाएगा, तो आप लोग क्या कहोगे 4 तिया कितना हो गया सर आपका 12 हो गया है। इसी तरीके से आप लोग क्या कहोगे, ब्रैकेट में कितना है आपका 5x प्लस में कितना है 4y का कितना जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। इज इट क्लियर, तो लीजिए ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सोल्व करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा बेसिक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। बस जिस फंक्शन के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हो ना, उसके अलावा जो दूसरा वेरिएबल है उसको कांस्टेंट मान करके चलना है। बस यही एक हैक है जो आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर यूज करना है। ठीक है, बाकी इसका आंसर आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द एक्स और विद रिस्पेक्ट टू द वाई क्या आएगा, इसका आंसर आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ठीक है, आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको क्लियर रहा होगा। पहला क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया ना, तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। देखिए जहां पे सिमिलर क्वेश्चन होंगे हम लोग उनमें से एक एक पार्ट पिक करेंगे, जहां पे मेरे को लगेगा कि ये सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ मैं आपको होमवर्क भी देते चलूंगा, मेरे को लगेगा कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग यहां पर प्रैक्टिस करते चलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको x के रेस्पेक्ट में और आपका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। क्वेश्चन क्या गिवन है जरा गौर फरमाइएगा। पहला क्वेश्चन गिवन है सर आपको z इज इक्वल टू द e की पावर कितना है एक्स वाई है, प्लस में आपको कितना दिया हुआ है log ऑफ x इंटू में y है। ठीक है, अगर आप लोग इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हो x के रेस्पेक्ट में तो आप लोग कैसे करोगे सर, x के रेस्पेक्ट में सबसे पहले e की पावर एक्स वाई का हो जाएगा, प्लस का साइन आएगा, आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना
है किसका सर, आपका log ऑफ x इंटू वाई का। ठीक है, समझ में आई इतनी बातें। अब जरा गौर फरमाइएगा, e की पावर एक्स वाई का कितना हो जाएगा सर, e की पावर एक्स वाई हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो एक्स वाई के अंदर मैंने बताया एक्स आपका क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा, कांस्टेंट कितना है वाई है, तो आप लोग इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, वाई से। समझ में आया, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, वन, साथ में कितना है वाई, वाई को कांस्टेंट या कोफिशिएंट की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आप लोग log x की बात करते हो तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में एक्स वाई हो जाएगा, क्योंकि log x का 1 अपॉन में x होता है, तो log एक्स वाई का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में एक्स वाई, और एक्स वाई के अंदर x का कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, y बच जाएगा। y से y कितना हो गया, कैंसिल हो गया, तो आप लोग क्या कहोगे, y मल्टीप्लाई में e की पावर एक्स वाई प्लस में कितना हो जाएगा 1 अपॉन में x, ये आपका पहला पार्ट सोल्व हो गया। इसी तरीके से अगर आप लोग इसका डेल्टा z अपॉन में डेल्टा y निकालना चाहो तो आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, अब हमारा फंक्शन कितना था, जरा गौर फरमाइएगा, e की पावर एक्स वाई आ जाएगा, प्लस में आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है किसके रेफरेंस में, log ऑफ x इंटू में y के रेफरेंस में। ठीक है, e की पावर एक्स वाई का कितना हो जाएगा, e की पावर एक्स वाई, अब y का कितना होगा 1, तो साथ में कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। इसी तरीके से log एक्स वाई का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में एक्स वाई, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, x x x कितना हो जाएगा, कैंसिल, तो आप लोग क्या कहोगे, डेल्टा z अपॉन में डेल्टा y इज इक्वल टू द x इंटू में e की पावर एक्स वाई, प्लस में आप लोग क्या कहोगे 1 अपॉन में y। ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया, सेकेंड पार्ट आ गया। ठीक है, तो कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, जस्ट आपको बेसिक कंसंट्रेशन को फोकस करना है और बेसिक डिफरेंशिएशन को आपको यहां पर फॉलो करके चलना है। ठीक है, तो पहला पार्ट हो जाएगा। पार्ट सेकंड देखिए, z इज इक्वल टू द x मल्टीप्लाई में e एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग यहां पे लिख लीजिए, सेकंड पार्ट क्या कहता है, z इज इक्वल टू द कितना है सर, हमारे पास यहां पे है x मल्टीप्लाई में e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस में कितना है वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर आप लोग इसका डेरिवेटिव निकालते हो डेल z अपॉन में डेल x, यानी कि x के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो कैसे किया जाएगा, आप लोग इसके मल्टीप्लाई कर दो, x मल्टीप्लाई में e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस में कितना है वाई स्क्वायर, u इंटू वी लगाएंगे, u इंटू वी अगर आप लोग लगाते हो तो x एज इट इज आपको डेरिवेटिव निकालना है सेकंड का, तो e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आप लोग क्या करोगे, e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर एज इट इज आपको डेरिवेटिव किसका निकालना है, पहले का निकालना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, x एज इट इज हो जाएगा, e की पावर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर एज इट इज, x के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, y का कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसी तरीके से आप लोग क्या कहोगे, सर यहाँ पे कितना है, e की पावर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप लोग चाहो तो यहाँ पर e एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर को कॉमन कर सकते हो, यहाँ पे आपका देखिए 2x इंटू में x कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पे पूरी टर्म अगर आप लोग कॉमन ले लेते हो तो कितना हो जाएगा सर, आपका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या निकाला सर, आपका डेल जेड अपॉन में डेल एक्स निकाला है। इसी तरीके से आप लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हो, डेल जेड अपॉन में डेल वाई को भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, कोई डिफिकल्टी आपको यहां पे देखने को नहीं मिलेगा, जस्ट बेसिक कैलकुलेशन रहेंगी। इसका भी आंसर आपको मेरे को कहां पर बताना है सर, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। ठीक है, समझ में आई मेरी बातें। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ये भी सेम पार्ट हो जाएगा बिल्कुल प्यार से। यहाँ पे जो आपका पार्ट नंबर 6 है ना, ये थोड़ा सा अलग लग रहा है और हो सकता है यहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो, तो मैं इसका डुप्लीकेट कर लेता हूं और यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, अब इस पार्ट को सोल्व करेंगे जो आपका आखिरी पार्ट है। ठीक है, कौन सा पार्ट है, आखिरी पार्ट है क्वेश्चन का। बाकी अगर इनमें से कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके सारे डाउट पिक करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका क्या दिया हुआ है सर, आपका z दिया हुआ है, कितना है सर, आपका log ब्रैकेट में क्या है, आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर है। आपको डेल z अपॉन में डेल x निकालना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द x निकालना है। तो कर दीजिए फटाफट से, x के रेस्पेक्ट में क्या कहोगे सर, इसको कैसे लिखा जा सकता है, log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। किसी को याद है log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x। x की जगह हमारे पास क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो आप लोग क्या कहोगे, ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब मेरे को बताओ, जो आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, किसी को याद है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, ये सब हम लोग डिफरेंशिएशन के अंदर पढ़ चुके हैं। मल्टीप्लाई में कितना होगा सर, अगर आप लोग अंडर रूट का हो चुका है, अब क्या करोगे, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा सर 2x हो जाएगा, वाई कांस्टेंट है इसलिए कितना हो जाएगा 0। सर
इसको आप लोग कैंसिल कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप लोग क्या कहोगे, डेल जेड अपॉन में डेल एक्स इज इक्वल टू द, हमारे पास क्या है 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस में कितना आ गया वाई स्क्र, 1 नहीं, ऊपर कितना है एक्स है, डिवाइड में कितना है सर आपका, ये है आपका अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र मल्टीप्लाई में 1 ऊपर चला जाएगा, ये क्या बच जाएगा एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र। ठीक है, अब अंडर रूट से अंडर रूट क्या हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स, कैंसिल हो जाता है, बेसिक मैथमेटिक्स, तो ऊपर आपका एक्स रह गया, आप लोग क्या कहोगे सर ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस में कितना हो गया वाई स्क्वायर। लीजिए आपका फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, सोल्व हो गया। ठीक है, अब इसी को अगर हम लोग वाई के रेफरेंस में करें तो वाई के रिस्पेक्ट में करें तो डेल जेड अपॉन में डेल वाई हो जाएगा, तो आप लोग क्या कहोगे, आप लोग इसको वाई के रेफरेंस में सोल्व कर दोगे, सर कितना दिया हुआ है log ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में कितना है वाई स्क्वायर है। ठीक है, कैसे करेंगे, सिंपल स्टेप है सर, log का क्या होगा सर आपका 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, अब अंडर रूट का क्या होगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं एक्स 0 हो जाएगा, अगर आप लोग वाई स्क्वायर की बात करते हो तो कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अब ऊपर कितना रह गया सर आपका वाई, अंडर रूट से अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में कितना हो गया वाई स्क्वायर। लीजिए ये आपका आंसर आ गया, बताइए समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, हो सकता है बिल्कुल सिंपल है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके आप लोग हर एक क्वेश्चन को बड़े प्यार से बड़े आराम से इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई कैसे करना है, तो यहां पर देख लीजिए, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये वाला पार्ट मैंने करा दिया, ये भी करा दिया, इसके अलावा मैंने आपका ये वाला पार्ट भी करा दिया। ठीक है, अब ये अच्छा एक पार्ट में और आपको दिक्कत हो सकती है, जैसे ये आपका डिवाइड वाला। ठीक है, ये और करा देता हूं पार्ट नंबर 4 ताकि आपका कोई भी डाउट यहां पर ना रहे। ठीक है, तो हम एक और इसका डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहीं पे हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अगर आप लोग टेक्निकली देखोगे थोड़ा बहुत भी, अगर आपने डिफरेंशिएशन की क्लासेस मेरी लगाई होंगी ना, तो आप लोग जानते होंगे कि सर यहां पे x अपॉन y माने हमें कौन सा रूल लगाना है, डिफरेंशिएशन का कोशेंट रूल लगाना है। जैसे यहां पे क्या लिखा हुआ, z इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर प्लस में कितना है वाई स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया एक्स वाई आ गया। ठीक है, अब अगर आप लोग इसका डेल जेड अपॉन में डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हो तो u अपॉन v का फॉर्मूला क्या कहता है सर, नीचे वाली जो टर्म है ना उसका होल स्क्वायर करके ना ऊपर एज इट इज लिख देंगे, फिर आपको क्या करना है डेरिवेटिव निकालना है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का माइनस में एक्स स्क्वायर, यानी कि जो आपका जिसका डेरिवेटिव हो चुका है उसको एज इट इज लिख दीजिए, आपको डेरिवेटिव निकालना है नीचे वाली टर्म का जो कि कितना है एक्स वाई है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात है, तो ये आपका एक बेसिक एक्सप्रेशन है, बस आगे जाके इसको सोल्व करना है, कितना है एक्स इंटू में वाई, अब x के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, y का 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कितना है एक्स स्क्वायर प्लस में कितना है वाई स्क्वायर है, अब एक्स वाई का कितना हो जाएगा, x का तो 1 हो जाएगा, y रह जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको अगर आप लोग डिवाइड कर देते हो कितने से, एक्स वाई के होल स्क्वायर से, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, साथ में कितना है y है, और यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे y मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड कितने से करना है एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, लीजिए आपका पहला पार्ट सोल्व हो गया जिसका आंसर आपको निकालना था। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूं, अगर आपको देखने में दिक्कत हो तो आप लोग इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसको यहां पे कर देते हैं। ठीक है, तो आपका डेल जेड अपॉन में डेल एक्स आ गया, इसी तरीके से बस आपको वाई के रेफरेंस में करना है, वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो डेल जेड अपॉन में डेल वाई आप लोग यहां पर लिख करके चलोगे, ये क्या हो जाएगा सर, आप लोग ध्यान दीजिएगा, नीचे आप लोगों का क्या हो जाएगा एक्स वाई का क्या बन जाएगा माय डियर फ्रेंड्स होल स्क्वायर, एक्स वाई क्या हो जाएगा एड डिजिट, आपको डेरिवेटिव निकालना है किसका, ऊपर वाली टर्म का, ऊपर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में, अब आप लोग क्या करोगे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, आपको डेरिवेटिव निकालना है किसका हो जाएगा सर आपका एक्स वाई का हो जाएगा। ठीक है, बस आपको सोल्व करना है, कुछ भी नहीं है, जस्ट बेसिक मैथमेटिक्स है। तो कैसे करेंगे सर, आपका एक्स वाई यहाँ पे हो गया, वाई के रेफरेंस में एक्स का 0 और वाई का वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, माइनस में कितना है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर एक्स वाई, तो वाई का कितना हो जाएगा 1 इंटू में कितना हो गया एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करोगे सर, आपका डेल जेड अपॉन में डेल वाई इज इक्वल टू द, आपका कितना हो जाएगा 2xy का होल स्क्वायर माइनस में x मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइड में कितना हो जाएगा xy का होल स्क्वायर। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपको कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन निकाल करके चलना है।
ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको माय डियर फ्रेंड्स कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनको आपको प्रैक्टिस करना है अगर आप लोग चाहते हो पार्शियल डिफरेंशिएशन से जुड़े हुए ईच एंड एवरी क्वेश्चन को आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर टैकल करना। ठीक है, अब इसके अलावा भी काफी अलग अलग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आपका सेम रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको एक शब्द दिया हुआ है एफ एक्स आपको निकालना है, एफ वाई आपको निकालना है। ठीक है, तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे जब भी, जैसे यहां पर फोकस कीजिए, आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपका एक्स कोमा वाई दिया हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, आपका 3x² y² प्लस में कितना है x की पावर 5 और प्लस में कितना है 3y²। ठीक है, आपको क्या निकालना है यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स निकालना है। इसका मतलब ये आपका क्या मांग रहा है सर, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, यानी आप लोग क्या कहोगे, डेल अपॉन में डेल एक्स निकालना है इस पूरे फंक्शन का जो आपका दिया हुआ है 3x² y² प्लस में x की पावर 5 प्लस में कितना है 3y²। ठीक है, कैसे करेंगे जरा गौर फरमाइएगा। अब बारी बारी कर देंगे तो आप लोग क्या कहोगे, डेल अपॉन में डेल एक्स किसका आ जाएगा 3x² y² प्लस में आप लोग क्या कहोगे सर, आप लोग यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में x की पावर 5 का करोगे प्लस में आप लोग क्या करोगे इसी तरीके से 3y² का करोगे। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइएगा, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अब x² का कितना हो गया आपका, ये देखिए 3 आगे था 2x हो जाएगा, साथ में कितना है y², x की पावर 5 का कितना होगा 5x की पावर 4, y कॉन्स्टेंट कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे, एफ एक्स इज इक्वल टू द 3 2 जा 6xy² प्लस में 5x की पावर 4। लीजिए आपका आंसर हो गया। तो कुल मिलाकर के अगर आपको यहां पर एग्जामिनर क्या कहता है सर, आपको क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना है, तो आप लोग समझिएगा ये आपको निकालना है। अगर एग्जामिनर आपको कहता है आपको ये निकालना है तो आपको समझना है डेल अपॉन में डेल वाई आपको निकालना है। ठीक है, जस्ट ये एक्सप्रेशन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया क्वेश्चन है, बाकी यहाँ पे आपको कोई नई चीज यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपके सारे सेम रहेंगे जो अभी तक हमने प्रैक्टिस किए हैं, डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। बस आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, थोड़ा सा लर्न करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रहता तो अगेन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब इसके अलावा कई बार इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 4 का क्वेश्चन जो रहेगा, आपका जो एक्सप्रेशन है ये रहेगा, आपको ये वाला एक्सप्रेशन प्रूफ करना। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइएगा, गिवन क्या है, हमें फंक्शन x और y की टर्म में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कहेंगे, xy दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर, आपका 2x³ है, माइनस में 11x² y है और प्लस में आप लोग क्या कहोगे 3y³ है। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे देखिए आपको fx निकालना है, fy निकालना है। ठीक है, fx fy कैसे निकालेंगे, fx का मतलब मैंने बताया था आपको पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो निकाल दीजिए। ठीक है, अगर आप लोग इसका निकालोगे तो फटाफट से मैं सबके पार्ट कर करके ना सबको एक बार अलग अलग जो आपका टर्म है उसके हिसाब से इसका डेरिवेटिव निकाल देता हूं। ठीक है, जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपका कितना है सर, ये आपका एफ एक्स है, तो अगर आप लोग इसका करोगे तो 3 2 जा x² हो जाएगा, माइनस में x² का 11 दूनी 22x हो जाएगा, साथ में कितना है आपका y है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे 22xy हो गया, y का कितना हो जाएगा 0, तो लीजिए आपका एफ एक्स आ गया। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे एफ वाई की बात करते हो तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, एफ वाई निकालना पड़ेगा। तो आपको डेरिवेटिव तो निकालना है, लेकिन किसके रेफरेंस में निकालना है सर, y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो कर दीजिए, कितना है आपका 2x³ है, माइनस में आपको y के रेफरेंस में पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है 11x² y का, प्लस में आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है 3y³ का। ठीक है, समझ में आई इतनी बातें। अब जरा गौर फरमाइएगा, ये y के रेफरेंस में पूरा 0 हो जाएगा, माइनस का साइन है। अगर आप इसको करते हो तो देखिए y का y के रेफरेंस में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल और केवल आपका 11x² बचेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से प्लस का साइन है, 3 3 जा 9 हो जाएगा, यानी कि आप लोग क्या कहोगे, आपका क्या बन गया 9y² बन गया। ठीक है, तो यहां पे आपने समझा कि एग्जैक्टली चीजों को किस तरीके से टैकल करना। ठीक है, एफ एक्स हो गया, एफ वाई हो गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, x मल्टीप्लाई में एफ एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, x मल्टीप्लाई में जो हमने एफ एक्स निकाला है, ठीक है, प्लस में हमें y की मल्टीप्लाई करनी है जो हमने एफ वाई निकाला है। ठीक है, इज इक्वल टू हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है, 3 इंटू में जो आपका मेन फंक्शन था दैट इज x इंटू में y, ये हमें प्रूफ करना। तो एक काम कीजिए, दोनों साइड वैल्यूज को पुट कर दीजिए। ठीक है, अब ये वैल्यूज को अगर आप लोग पुट करते हो तो जैसे
अगर आप लोग टेक्निकली देखोगे तो x मल्टीप्लाई में fx का वैल्यू आपने निकाला था, कितना आया था, ये रहा सर, कितना है आपका, ये आपका 6x² है, माइनस में कितना है आपका 22xy है, ठीक है। फिर आपका प्लस का साइन है, y मल्टीप्लाई में fy की वैल्यू कितनी है सर, आपका -11x² है, प्लस में आपका 9y² है, ठीक है, इज इक्वल टू द 3 मल्टीप्लाई में मेन फंक्शन हमारा क्या था सर, जो आपका fxy था वो कितना था 2x², अब यहाँ पे लिख दीजिए कितना था 2x² माइनस में 11x² ये आपका x² प्लस में कितना था सर आपका यहाँ पर 3y³ था, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखोगे, ये कितना आ गया 3y³ आ गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं तो x की अगर आप लोग 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे x³ हो जाएगा, तो कितना बन गया 6x³। अगर आप इस x की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा -22x² हो जाएगा, प्लस में आपका कितना हो जाएगा, अगर आप लोग इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो देखिए माइनस का साइन आएगा, तो मैं इसको हटा करके माइनस का साइन लगा देता हूं, ये कितना आ गया आपका माइनस आ गया 11x² हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर y की अगर आप लोग 9y से करोगे तो ये कितना हो जाएगा 9y³ हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से कितना हो गया सर 3 की 2 से करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 6x² हो जाएगा, अगर आप लोग 11 की 3 से करते हो तो 33x² हो जाएगा, फिर अगर आप लोग 3 की 3y² से करोगे तो कितना हो जाएगा 9y³ हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, माइनस का 22 और माइनस का 11 कितना हो जाएगा माइनस का 33, तो आप लोग क्या कहोगे 6x³ माइनस में कितना हो जाएगा 33x² प्लस में कितना है 9y³, इधर कितना है सर आपका 6x², सॉरी आपका 6x³ होना चाहिए ना, कितना है स्क्वायर है कि क्यूब है, जस्ट ए मिनट, क्यूब है, ये कितना है सर आपका क्यूब है, तो यहाँ पे भी कितना होगा क्यूब हो गया, ये आपका क्यूब है, माइनस में कितना है 33x² और प्लस में कितना है 9y³ है, ठीक है। अब जरा गौर फरमाइएगा, ये भी सेम एक्सप्रेशन है, ये भी आपका सेम एक्सप्रेशन है, माने हमने क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल प्रूफ कर दिया, राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड, और यही क्वेश्चन के अंदर डिमांड किया गया था, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इसी तरीके के क्वेश्चन के ऊपर भी कमांड करना है ताकि आप अच्छे से आंसर कर पाए, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आगे भी आपको क्वेश्चन दिए हुए, ऐसा नहीं है जैसे आपका 6, 7, 8 का जो क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग सोल्व कीजिएगा, बड़े प्यार से हो जाएंगे, जो भी मेथड हमने आज की क्लास के अंदर पढ़े हैं, ठीक है। आज की क्लास के अंदर जो आपका एक्सरसाइज 8.2 है ना, वो आपका बेस्ड रहेगा केवल और केवल 2 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के ऊपर, जहां पर आपको सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ना है जिसको आप लोग सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के नाम से जानते हो। अभी तक आपने क्या पढ़ा सर, अभी तक आपने पढ़ा फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में आपने क्या पढ़ा था सर, आपको कोई भी एक्सप्रेशन गिवन होगा, जिस एक्सप्रेशन के अंदर 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल गिवन होंगे, अगर आप लोग उस वेरिएबल का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हो विद रिस्पेक्ट टू ए वन वेरिएबल, और जो दूसरा वेरिएबल था अगर आप उसको कांस्टेंट ट्रीट करते हो, तो सर ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव बन जाएगा। और क्योंकि आपने एक दफा डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है, पहली बार डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है, तो इसको आप लोग क्या कह के चलते थे सर, इसको आप लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कह करके चलते थे। लेकिन जब भी आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव गिवन हो, अगर आप उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हो, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा उसको आप लोग क्या कहोगे माय डियर फ्रेंड्स, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। समझ में आया? बस यही आपका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, यही डेफिनेशन आप सभी के सामने लिखी हुई है कि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को आप लोग ऑब्टेन्ड कर सकते हो व्हेन वी डिफरेंशिएट फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव वन मोर टाइम विद रिस्पेक्ट टू ए वन ऑफ द वेरिएबल। समझ में आया? अगर आपके पास कोई भी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव अवेलेबल है, अगर आप उसको वन मोर टाइम एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देते हो, उसका एक बार फिर से डेरिवेटिव निकाल लेते हो किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो क्या कहलाएगा, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कहलाएगा। अब इसको समझने के लिए ना आप लोग एक एग्जांपल लेकर के चल सकते हो। जैसे यहां पर जो आपका अमूमन जो इक्वेशन आपको देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, यानी कि आप लोग क्या कहोगे सर, आपका जो फंक्शन है उसके अंदर x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे, या तो आप लोग x के रिस्पेक्ट में निकालते हो, या तो आप लोग यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में निकालते हो। लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं ताकि आपको बेटर क्लैरिटी हो सके। आप लोग कंसीडर कर लीजिए
कोई भी आपने एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे मैंने लिखा z इज इक्वल टू द, मेरे पास है 6x² प्लस में मेरे पास कितना है 9xy का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका जर्नल एक्सप्रेशन है। मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपसे कहूं कि आपको इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, अगर आप लोग इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे x के रेस्पेक्ट में, तो आप लोग ऐसे लिखोगे, यानी कि आपका डेल z अपॉन में डेल x हो जाएगा, यानी कि हमें x के रेस्पेक्ट में ना इसका डेरिवेटिव निकालना है। अगर आप लोग इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले हो, तो हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था कि भाई साहब यहां पर आपका जो दूसरा वेरिएबल बच जाता है उसको आप लोग कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हो। जैसे 6x² है तो पावर आगे आ जाएगा 6 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 12, एक पावर घट जाएगा, कितना बचेगा 12x बचेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से यहां पर आपका कितना है 9xy का स्क्वायर है। अब 9y² को आप लोग एज ए कोफिशिएंट ट्रीट करोगे, x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो आप लोग क्या कहोगे सर ये क्या आ गया आपका 9y का स्क्वायर आ गया। तो सर ये जो आपने डिफरेंशिएशन किया था ये क्या निकल करके आया माय डियर फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकल करके आया। ठीक है, अब क्या करना है, अगर इसी फंक्शन को मैं एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दूं, माने अब इसका मैं दोबारा से डेरिवेटिव निकाल लेता हूं। अब दोबारा से अगर आप लोग इसका डेरिवेटिव निकालोगे ना, तो आप लोग इसका y के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हो, आप लोग इसका x के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हो। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने इसका x के रेस्पेक्ट में दोबारा से डेरिवेटिव निकालना है, तो इसी तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे, किसका निकालोगे सर, आपका डेल z अपॉन में डेल x आ जाएगा। अब जरा गौर फरमाइए, आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, इसकी जो वैल्यू है हमने अभी अभी फाइंड आउट की, कितना आ गया आपका 12x प्लस में कितना आ गया आपका 9y² आ गया। अब 12x का x के रिस्पेक्ट में अगर आप लोग करोगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 9y² एज ए कांस्टेंट अगर आप इसको ट्रीट करते हो तो सर आपको आंसर कितना मिल गया 12 मिल गया। अब जरा गौर फरमाइएगा, ये जो 12 आपके पास आंसर आया है ना माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका क्या है, दिस इज कॉल्ड द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, जो आपने किसके रेस्पेक्ट में निकाला है, x के रेस्पेक्ट में निकाला है। ठीक है, अब इसी को अगर आप लोग चाहे ना तो इसी को आप लोग बाय डियर फ्रेंड्स y के रेस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं। अगर y के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो आप लोग क्या कहोगे, आपका डेल अपॉन में डेल y हो जाएगा, आपका डेल z अपॉन में डेल x आपको गिवन है। आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। अगर आप लोग इसका डेरिवेटिव निकालते हो, डेल z अपॉन में डेल x का इक्वेशन क्या गिवन है सर, आपका 12x प्लस में कितना है आपका 9y²। अब जरा गौर फरमाइएगा, x को आप लोग कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे, x को अगर आप लोग कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हो तो ये आपका 0 हो जाएगा, प्लस में 9y², 2 आगे आ जाएगा, 9 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, एक पावर घट जाएगा, तो हमारे पास ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा 18y आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये आपका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको लर्न करना है कि भाई साहब जब भी आप लोग सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की बात करेंगे तो सेकंड ऑर्डर का मतलब जो आपको फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव गिवन है उसको आपको एक दफा और डेरिवेट करना है अलोंग विद किसके रेस्पेक्ट में, वन वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। तो सर ये क्या कहलाएगा, आपका सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कहलाएगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको क्लियर होगी। एक चीज मैं छोटी सी आपको बताना भूल गया, अभी बीच बीच में मैं हो सकता है थोड़ा सा अटक जाऊं या मेरी टंग स्लिप हो जाए, मेरे माउथ के अंदर अल्सर हो रखे हैं, तो प्लीज उस चीज को एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, हो सकता है कोई एक दो शब्द इधर उधर हो जाए, तो आप लोग प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा। समझ में आया ये वाली मेरी बात जो मैंने आपको बताया कि एग्जैक्टली सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग बात करते हो ना, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है सर, आपको सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, आपको सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। अब कैसे करना है जरा गौर फरमाइएगा। अब सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जब आप लोग निकालते हो ना, तो चार पॉसिबिलिटी बनते हैं अगर आपके दो एक तरीके से वेरिएबल है। मैं अभी आपको समझाता हूं, जरा गौर फरमाइएगा। आपका ये क्या गिवन है सर, आपको फंक्शन गिवन है x और y की टर्म में। सर ये कितना गिवन है सर, आपका ये 2x² इंटू में कितना है y³ है। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइएगा, आप इसको y के रेस्पेक्ट में भी पार्शियली डेरिवेटिव कर दोगे। अगर आप लोग इसको y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करते हो और आपका एक्सप्रेशन fxy के अंदर है, तो अगर आपने y के रेस्पेक्ट में किया है ना, तो आप लोग यहाँ पे y लिख दोगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है सर, आपको डेरिवेटिव निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब इन दोनों का मतलब सेम है। अगर आपने fy लिखा या डेल अपॉन में डेल y लिखा, तो आपने इसका मतलब क्या है, आप लोग पहली दफा आपका फर्स्ट
फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालने वाले हो किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। अब आपका फंक्शन कितना है सर, आपका 2x² मल्टीप्लाई में कितना गिवन है, y गिवन है, ठीक है। अब जरा गौर फरमाइएगा, अगर आप लोग टेक्निकली सोचोगे तो 2x² कांस्टेंट हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, 3 अगर आपका आगे आएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई में x² मल्टीप्लाई में कितना हो गया आपका y², क्योंकि एक पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो आपने क्या निकाला सर, आपका ये क्या निकाल लिया आपने, पार्शियल डेरिवेटिव निकाला, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब इसी को अगर आप लोग दोबारा से डेरिवेटिव कर देते हो, अब इसके दो पॉसिबिलिटी हैं। ये जो आपका रिजल्ट आया है ना, जरा गौर फरमाइएगा, ये जो आपका रिजल्ट आया है इसको आप लोग अगेन किसके रिस्पेक्ट में कर दो, x के रिस्पेक्ट में, या तो आप लोग किसके रिस्पेक्ट में करोगे, y के रिस्पेक्ट में। समझ में आया। अब जैसे मान लीजिए मैंने इसको y के रेस्पेक्ट में ही दोबारा से डिफरेंशिएट करना है, तो एक y आपका ऑलरेडी था, आप अगर आप दूसरी बार सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन रहेगा। इसका मतलब आप लोग क्या कहोगे, आपको ये निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, डेल जेड अपॉन में डेल वाई, जो आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, ठीक है। अब जरा गौर फरमाइएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास ऊपर है, कितनी है माय डियर फ्रेंड्स, आपको y के रेस्पेक्ट में निकालना है 6x² मल्टीप्लाई में कितना है y², ठीक है। तो यहां पर अगर आप लोग कहोगे सर आपका FYY कितना आ जाएगा, सर आपका y² है तो y की पावर 2 आगे आ जाएगी, 6 दूनी 12 मल्टीप्लाई में कितना हो गया x² मल्टीप्लाई में कितना हो गया y। इज इट क्लियर। तो लीजिए ये आपका क्या हो गया माय डियर फ्रेंड्स, आंसर हो गया। समझ में आई मेरी बात। तो इस तरीके से आपने ये पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला y के रेस्पेक्ट में, फिर आपने y के रेस्पेक्ट में ही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया, ठीक है। तो ये दोनों ही एक्सप्रेशन आपको निकालने हैं, यहां पर एक काम आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका निकल गया। अब जरा गौर फरमाइएगा, यहां पर अगर आप लोग कहो कि नहीं मेरे को तो x के रेस्पेक्ट में निकालना, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, डेल अपॉन में आपका डेल x हो जाएगा, और आप फंक्शन की वैल्यू यहां पे लिख दोगे, कितना आ जाएगा 2x² मल्टीप्लाई में y। अगर आप लोग x के रेस्पेक्ट में निकालते हो तो y को कांस्टेंट ट्रीट करोगे, x की पावर 2 आगे आ जाएगी, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा, एक पावर घटेगा, मल्टीप्लाई में कितना हो गया आपका 3, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकल आया। अगर आप लोग इसका सेकंड ऑर्डर निकालते हो तो आप लोग क्या कहोगे, सर आपको डेल अपॉन में डेल x निकालना है, किसका, जो आपने अभी अभी निकाला है डेल जेड अपॉन में डेल x, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास है, हमने अभी अभी निकाला है, कितना आ जाएगा सर, आप लोग कहोगे 4xy³ का आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो आप लोग क्या कहोगे सर, ये आपका fxx आ जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे x की बात करते हो तो x का कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे सर, ये क्या आ गया आपका 4y³ आ गया। इज इट क्लियर। तो लीजिए ये आपका सेकंड डेरिवेटिव आया x के रेस्पेक्ट में, ये आपका सेकंड डेरिवेटिव आ गया था किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। समझ में आई मेरी बातें जो मैंने आपको समझाई, तो इन पर आपको जरा फोकस करना है। इज इट क्लियर। अब जरा गौर फरमाइएगा, इससे आगे एक स्टेप आपको आगे चलना है। कई बार आपको क्या निकालना पड़ता है, x इंटू वाई निकालना पड़ता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, आगे x है, पहले आपको क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, तो आप लोग क्या कहोगे, x के रेस्पेक्ट में y वाला पार्ट का डेरिवेटिव आपको निकालना है। समझ में आया, ये आपका रहेगा। इसी तरीके से कई बार एग्जामिनर आपको yx भी निकालने को बोलेगा। xy का मतलब क्या है, बाहर आपको डेल अपॉन में डेल x रखना है, अंदर y वाला कंपोनेंट रखना। अब जरा गौर फरमाइएगा, आपका ये क्या है, डेल अपॉन में डेल x हो गया, और y डेल जेड अपॉन में डेल y का ये वाला कंपोनेंट था, कितना आ गया सर आपका 6x² इंटू में y² आ गया, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में है, x के रेस्पेक्ट में है, तो ये पावर 2 आगे आ जाएगी, 6 दूनी 12, एक पावर घट जाएगी, इंटू में कितना आ गया 12xy², ठीक है। अब इसी तरीके से आपको क्या निकालना है, y इंटू x निकालना है, ये भी तो सेकंड डेरिवेटिव होगा ना, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डेल अपॉन में डेल y, लेकिन अंदर आप लोग क्या लिखोगे, डेल जेड अपॉन में डेल x, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डेल अपॉन में डेल y लेकर के चलना है, डेल जेड अपॉन में आपका डेल x कितना आया था, ये वाला था 4xy³, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे, 4xy³ आ जाएगा। अब आप लोग क्या करोगे, पावर आगे आ जाएगा, y का 4 तिया कितना हो जाएगा 12xy का होल स्क्वायर। लीजिए आपका सोल्व हो गया। तो कुल मिलाकर के जब भी आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा तो हमें 4 रिजल्ट के ऊपर काम करना है। सर सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें x निकालना है, उसके बाद हमें y निकालना है, उसके बाद हमें xy निकालना है फंक्शन का, उसके बाद yx
एक्स निकालना है, इनको आप लोग क्या बोल करके चलते हो, कलेक्टिवली दीज आर द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये क्या रहेगा सर, आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा। किसी भी क्वेश्चन की बात कर लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको केवल इन्हीं चारों कंपोनेंट के ऊपर काम करना है। और जो आपका पहला क्वेश्चन आपको गिवन है ना, इस पहले क्वेश्चन के अंदर, ईच एंड एवरी क्वेश्चन के अंदर आपको इन्हीं तमाम स्टेप्स को यूज करना है, इन्हीं तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है। इज इट क्लियर? बताइए यहां तक बात आपको समझ में आई या नहीं आई? समझ में आई मेरी बातें? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं और एक और क्वेश्चन को पिक करते हैं। सेकंड क्वेश्चन रहेगा, आपका फंक्शन है e की पावर 2x माइनस में e की पावर 2y। तो जरा गौर फरमाइएगा, आपका फंक्शन क्या है सर, आपको f एक्स वाई के टर्म में गिवन है e की पावर 2x, ठीक है ना। अब माइनस में कितना है, आपका 2y है। देखिए पावर के अंदर ही 2x माइनस में 2y है। आप कुछ सेकंड का ब्रेक लीजिए, कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको कराता हूं, ठीक है। तो चलिए करें इसको फटाफट से। देखो कैसे करना है, अभी अभी हमने सिंपल तरीका सीखा है। सर सबसे पहले मेरे को एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स का मतलब क्या है, डेल अपॉन में डेल एक्स निकालना है। इस फंक्शन का पावर कितनी है, आपका 2x माइनस में 2y है, ठीक है। अब इसका अगर आप लोग x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा सर, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x रहेगा। अब मल्टीप्लाई में क्या होगा, जो पावर है 2x माइनस में 2y, देखिए x के रेस्पेक्ट में 2x का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और y का कितना होगा, 0। तो कुल मिलाकर के आप लोग क्या कहोगे सर, आपका एफ एक्स निकल आया 2 मल्टीप्लाई में e की पावर 2x माइनस में 2y। लीजिए आपका एक पार्ट यहां पर क्या हो गया, सोल्व हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से मेरे को थोड़ा आगे बढ़ना है। अब मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगा, यानी कि एफ एक्स एक्स निकालूंगा। तो आप लोग क्या कहोगे, डेल अपॉन में डेल एक्स हो जाएगा, और यहां पर क्या लिखोगे, डेल जेड अपॉन में डेल एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। आपकी इसको वैल्यू कितनी गिवन है, 2e की पावर 2x माइनस में कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। अब अगर आप इसको सोल्व करते हो तो जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ पे 2 एज इट इज, e की पावर 2x माइनस में 2y का क्या हो जाएगा, 2x माइनस में 2y हो जाएगा। अब x के रेस्पेक्ट में करना है तो 2x का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, y का 0। यानी कि हम लोग क्या कहेंगे सर, 2 2 जा कितना हो गया, 4 e की पावर 2x माइनस में कितना हो गया, e की पावर 2y। समझ में आया? तो ये आपका क्या आ गया, आंसर। इसी तरीके से अगर आप लोग इसी फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में करते हो, तो हम लोग सेकंड पार्ट सोल्व कर रहे हैं, जरा गौर फरमाइएगा। आपको अगर एफ वाई निकालना है, एफ वाई का मतलब क्या हो जाएगा, डेल अपॉन में डेल वाई, फंक्शन कितना है, e की पावर 2x माइनस में e की पावर 2y, ठीक है। अब e की पावर 2x का क्या हो जाएगा, e की पावर 2x माइनस में 2y हो जाएगा। अगर y के रेस्पेक्ट में x की बात करते हो तो 0, लेकिन माइनस 2y का कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो आप लोग क्या कहोगे, आपका आंसर आ गया -2 e की पावर 2x माइनस में 2y। इज इट क्लियर? अब हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, y y निकाल लेंगे। तो आप लोग क्या कहोगे, डेल अपॉन में डेल y, और जो आपका ये वाला आंसर है -2 e की पावर 2x माइनस में कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। इसी तरीके से अब यहाँ पे देखिएगा, -2 एज इट इज रहेगा, ठीक है सर, ये -2 एज इट इज रहेगा। e की पावर 2x माइनस में 2y का क्या हो जाएगा, e की पावर 2x माइनस में 2y। अब अगेन यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आप लोग क्या कहोगे, एफ वाई वाई इज इक्वल टू द माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 e की पावर 2x माइनस में कितना आ गया, 2y। लीजिए ये आपका सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था, इसके अलावा आपको एक चीज और निकालनी होती है, आप एक्स वाई निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। एक्स वाई का मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में वाई का पार्ट आपको लेना है। अब वाई का पार्ट शुरू में कितना आया था, इनिशियली एफ वाई की वैल्यू कितनी आई थी, ये थी। तो यही हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे -2 e की पावर 2x माइनस में कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो देखिए -2 e की पावर 2x माइनस में 2y तो हो ही जाएगा। अब 2x का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप लोग क्या लिखोगे, xy का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, 2 2 जा कितना हो गया, 4 e की पावर 2x माइनस में कितना आ जाएगा, e की पावर 2y, ठीक है। ये लीजिए आपका क्या हो गया माय डियर फ्रेंड्स, आपका एक और पार्ट सोल्व हो गया। इसी तरीके से बिल्कुल मक्खन है, आप लोग क्या निकालोगे, वाई एक्स निकालोगे। वाई एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, डेल अपॉन में डेल वाई, ब्रैकेट में आप लोग क्या लिखोगे, डेल जेड अपॉन में डेल एक्स, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, डेल वाई निकालना है। डेल जेड अपॉन में डेल एक्स कितना आया था इनिशियली, 2 इंटू में ई की पावर 2x माइनस में 2y, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखोगे, 2 ई की पावर 2x माइनस में कितना हो गया, 2y हो गया। y के रेस्पेक्ट में करना है तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, यानी कि आप लोग क्या लिखोगे, 2 ई की पावर 2x माइनस में 2y, ये हो गया। 2x का 0 -2y का कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के -2 2 जा 4 हो जाएगा। ई की पावर 2x माइनस में कितना हो गया, 2y। सर आपने क्या निकाला, वाई एक्स निकाला। इसी को आप लोग क्या कहते हो, सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे मिक्स्ड सेकंड डेरिवेटिव भी आप लोग निकाल करके चलते हो, और नॉर्मल अगर आप लोग यहाँ पे डेरिवेटिव भी क्या करते हो, निकाल करके चलते हो, ठीक है। समझ में आई मेरी बात। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोग किसी भी क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हो। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ना, उन तमाम क्वेश्चन के अंदर आपको सेम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे को जरूर बताइएगा। अगली क्लास के अंदर या किसी सेपरेट वीडियो के अंदर हम लोग इनमें जो भी आपका डाउट रहेगा उसको यहाँ पर सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको सोल्व करने बिल्कुल आसान रहेगा, कोई डिफिकल्ट नहीं, बिल्कुल सिंपल से सिंपल। जस्ट आपको 2 बार डेरिवेटिव निकालने हैं। एक केस में आपको एफ एक्स एक्स निकालना है, एक केस में आपको एफ वाई वाई निकालना है, एक केस में आपको एक्स वाई और एक केस में आपको वाई एक्स निकालना है। इसी को आप लोग क्या कह करके चलते हो, सर सेकंड डेरिवेटिव कह करके चलते हो, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन के अंदर ना आपको एक चीज को, एक रिलेशन को वेरीफाई करना है, जहां पे आपको क्या करना है, देखिए एक्स वाई निकालना है, फिर आपको वाई एक्स निकालना है, ठीक है। ये आपका एक सिंपल सा रिलेशन रहेगा। इसी के बिहा पे आपको वेरीफाई करना है कि दोनों चीजें इक्वल हैं या नहीं है। जैसे आप लोग इसको कैसे करेंगे, तो सर आपका पहला क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। पहले क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, z इज इक्वल टू द 3x क्यूब वाई है, प्लस में कितना है 4x स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर है, और माइनस में कितना है आपका वाई क्यूब है, ठीक है। आपको क्या करना है, एफ एक्स निकाल लेना है, या फिर आप लोग जेड के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो तो आप लोग क्या निकालोगे, सबसे पहले आप लोग डेल जेड अपॉन में डेल एक्स निकालोगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स के रेस्पेक्ट में इसको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेट करना पड़ेगा। तो 3x स्क्वायर वाई है, उसके बाद कितना है, प्लस में 4x स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर है, माइनस में कितना है, वाई क्यूब है। अगर आप लोग इसको सोल्व करते हो एक्स के रेस्पेक्ट में तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6xy हो जाएगा। इसको अगर आप लोग सोल्व करते हो तो प्लस में 4 दूनी 8 एक्स वाई का स्क्वायर, वाई का कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो आपका एक पार्ट तो ये आ गया जिसको आपने क्या कहा, एफ एक्स कहा। इसी तरीके से आप लोग डेल जेड अपॉन में डेल वाई भी निकाल लोगे। अगर आप लोग वाई के रेस्पेक्ट में करते हो तो आपको वाई के रेस्पेक्ट में कर लेना है। 3x क्यूब है, सॉरी आपका ये कितना है, x क्यूब है, जस्ट ए मिनट, ये मिस्टेक मेरे से हो गई। यहाँ पे कितना है आपका x क्यूब है, ठीक है। तो अगर आपका ये यहाँ पे x क्यूब है तो 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो दोबारा ही कर लेते हैं, चलो ध्यान से देखो क्या बताया मैंने, 3 3 जा कितना हो गया आपका 9x स्क्वायर वाई, और प्लस में कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 x इंटू में कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब ठीक है, समझ में आया, वो पीछे मैंने 3 की जगह 2 लिख दिया था। अब यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ पे भी आपको सेम ही काम करना है। 3x क्यूब वाई है, प्लस में कितना है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस में कितना है वाई क्यूब। आपको क्या करना है, वाई के रेफरेंस में करना है। तो वाई का वाई के रेफरेंस में 1 हो जाएगा, ये कितना बच जाएगा 3x स्क्वायर बच गया, प्लस में यहाँ पे 4 दूनी कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर वाई बचेगा, वाई क्यूब का क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर। अगर आप लोग वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना, आपको रिलेशन वेरीफाई करना है। सबसे पहला रिलेशन क्या है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन में एक्स वाई, यानी कि आप लोग क्या कहोगे, सर हमें क्या लेना है, डेल स्क्वायर जेड लेना है अपॉन में डेल एक्स इंटू में डेल वाई लेना है। इसको कैसे लिख सकते हैं, सर इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपका डेल जेड अपॉन में कितना हो जाएगा, डेल वाई हो जाएगा। अब आपका बाहर डेल अपॉन में डेल एक्स है। अब जेड अपॉन में वाई का इक्वेशन हमारे पास ये रहा, ये कितना है सर आपका 3x स्क्वायर प्लस में 8x स्क्वायर वाई, और माइनस में कितना है 3y स्क्वायर है। इसको आपको सोल्व कर लेना है, ठीक है। अगर आप लोग x के रेस्पेक्ट में करते हो तो ये 3 2 जा 6x हो जाएगा, प्लस में ये 8 दूनी 16xy हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0। तो आपका एक पार्ट तो ये आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको क्या निकालना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सर आपको यहाँ पर बुनियादी तौर पे फाइंड आउट करना है डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल वाई इंटू में डेल एक्स, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल अपॉन में डेल वाई मल्टीप्लाई में डेल जेड अपॉन में कितना हो जाएगा डेल एक्स हो जाएगा, डेल अपॉन में डेल वाई। अब डेल जेड अपॉन में डेल एक्स का वैल्यू
कितना था 9y², सॉरी 9x²y, तो आप लोग क्या लिखोगे 9x² प्लस में कितना हो जाएगा 8xy का होल स्क्वायर। ठीक है, कीजिए इसको फटाफट से डिफरेंशिएट, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा 9x² आ जाएगा, और प्लस में कितना आ जाएगा, अगर आप लोग y के रेस्पेक्ट में करते हो तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, और ये साथ में कितना है इसका xy है। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा 16xy आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो बाय डियर फ्रेंड्स इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, दोनों साइड को फाइंड आउट करोगे। ठीक है, क्या करोगे, दोनों साइड को क्या करने वाले हो, फाइंड आउट करने वाले हो। ठीक है, अब यहाँ पे भी आई थिंक मैंने फिर से सेम मिस्टेक किया, जरा गौर फरमाइएगा। यहाँ पे भी बार बार मैं पता नहीं क्या चक्कर है, इसको 3 की 2 की जगह क्या लिख रहा हूँ 3 लिख रहा हूँ, जरा गौर फरमाइएगा। यहाँ पर अगर आप लोग इसको करते हो तो ये क्या हो जाएगा, y के रेस्पेक्ट में 3x³ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये 3x³ होगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ये वाला आपका इक्वेशन नंबर 2 है, जहां पर आपने सबसे पहले क्या निकाला है, डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन में डेल्टा एक्स डेल्टा वाई निकाला है। फिर आपने क्या निकाला है, डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन में डेल्टा वाई इंटू में डेल्टा एक्स निकाला है। दोनों की वैल्यू कितनी आई है 9x² प्लस में 16xy है। इसका मतलब आपका जो ये रिलेशन है क्या हो गया है, वेरीफाई हो गया है। आप नीचे क्या लिख दोगे, हैंड्स प्रूव्ड। समझ में आया? तो ये आज मेरी तबीयत खराब होने की वजह से बार बार 3 को 2 लिख रहा हूं, तो आपको इसको करेक्ट कर लेना है, बाकी बिल्कुल सेम है। ठीक है, आपको क्या करना है, जस्ट जो डेटा निकालना है वो निकाल लीजिए, और जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है ना उसके अंदर आपको क्या करना है, वैल्यू को माय डियर फ्रेंड्स बुनियादी तौर पे पुट करके चलना है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? तो ये आपका पार्ट नंबर 1 उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली पार्ट नंबर 2 रहेगा, u अपॉन v आप लोग लगा दोगे। पार्ट नंबर 3 के अंदर बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि कई बार ना हम लोग लोगरिथम देख करके थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो मैं इसका एक और डुप्लीकेट पेज ले लेता हूं, वहां पर मैं आपको यहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूं। ठीक है, अब हम कौन सा पार्ट करेंगे सर, आपका इसका पार्ट नंबर 3 करेंगे। पार्ट नंबर 2 आप लोगों को खुद से करना है, कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग पार्ट नंबर 3 की बात करते हो तो पार्ट नंबर 3 के अंदर जेड का वैल्यू कितना गिवन है सर, आपका log ऑफ कितना है, आपका 2x² प्लस में 3y की पावर 4 गिवन है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले डेल जेड अपॉन में डेल एक्स निकालना है, तो फटाफट से वैल्यू पुट कर दीजिए। कितना है सर आपका वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है सर आपका log ऑफ 2x² प्लस में कितना हो जाएगा 3y की पावर 4। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइएगा, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, और x की जगह पूरा फंक्शन है क्या आपका 2x² प्लस में 3y की पावर 4। ठीक है, तो ये अब इसका करना है 2x² प्लस में 3y की पावर 4, तो y वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा, 2x² का कितना हो जाएगा सर आपका 4x हो जाएगा। तो आप लोग क्या कहोगे सर, आपने यहाँ पे डेल जेड अपॉन में डेल एक्स निकाल लिया, इसकी वैल्यू कितनी आई सर आपका 4x अपॉन में कितना आ गया 2x² प्लस में कितना आ गया 3y की पावर 4 आ गया। ये हमारा पहला पार्ट आपका सोल्व हो चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या निकालना है, डेल जेड अपॉन में डेल वाई निकालना है। तो डेल जेड डेल अपॉन में डेल वाई, और डेल जेड की वैल्यू कितनी है, वही आपकी कितनी दे रखी है, लोगरिथम के अंदर आप लोग क्या कहोगे log ऑफ 2x² प्लस में 3y की पावर 4। ठीक है, अब log का क्या हो जाएगा 1 अपॉन में x की जगह क्या है 2x² प्लस में 3y की पावर 4, 2x² का 0 हो जाएगा, 3y की पावर 4 तिया 12, और पावर कितनी हो जाएगी 3। तो कुल मिलाकर के आप लोग क्या कहोगे, डेल जेड अपॉन में डेल वाई इज इक्वल टू द आपका कितना हो गया 12x³ अपॉन में कितना आ गया 2x² प्लस में 3y की पावर 4 आ गया। ठीक है, लीजिए ये आपका पार्ट नंबर 2 भी यहाँ पर सोल्व हो गया है। अब इसके बिहा पे आपको क्या करना है, आपको ये वाला सेम रिलेशन क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। इस रिलेशन के अंदर आपको क्या करना है, आपको सबसे अब इससे आगे अगर आप लोग बढ़ोगे तो आपको क्या निकालना है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स इंटू में डेल वाई। कैसे करेंगे सर, इसको लिख देंगे डेल अपॉन में डेल एक्स, और इसको लिख देंगे डेल जेड अपॉन में डेल वाई। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, क्या आ जाएगी डेल अपॉन में डेल एक्स, अब डेल जेड अपॉन में डेल वाई का वैल्यू ये रहा। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखोगे 12x³ अपॉन में कितना हो जाएगा 2x² प्लस में 3y की पावर 4। ठीक है, इसका डेरिवेटिव आपको निकाल लेना है u अपॉन v से। इसी तरीके से फिर आपको क्या करना है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल वाई इंटू में डेल एक्स। इसको कैसे लिखेंगे सर, इसको लिख सकते हैं डेल अपॉन में डेल वाई इंटू में क्या हो जाएगा डेल जेड अपॉन में डेल एक्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डेल अपॉन में डेल वाई और साथ में डेल जेड अपॉन में डेल एक्स 4x अपॉन में आपका कितना गिवन है
2x² प्लस में कितना है 3y की पावर 4। ठीक है, यहाँ पे भी आप लोग क्या लगाओगे, u इंटू वी लगाओगे। आपको चेक करना है क्या दोनों फंक्शन का वैल्यू, इसका फंक्शन और ये वाला जो फंक्शन है, दोनों फंक्शन का वैल्यू अगर आपका इक्वेट होता है, दोनों वैल्यूज अगर आपको इक्वल मिलती हैं, तो रिलेशन वेरीफाई हो जाएगा, ये रिलेशन करेक्ट होगा। वरना आप लोग क्या कह दोगे, सर ये रिलेशन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 3-4 रहेगा, वहां पे आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये वाला डेरिवेटिव निकालो, सेकंड ऑर्डर निकालो, फर्स्ट ऑर्डर निकालो, मिक्स करके आपको एक्सप्रेशन को सोल्व करना है। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनको हम लोगों ने आज की क्लास के अंदर अंडरस्टैंड किया। अब एक और कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोग यूलर थ्योरम के नाम से जानते हो। ठीक है, क्या कहोगे इसको, यूलर थ्योरम। तो यूलर थ्योरम को कैसे वेरीफाई किया जाता है, इस चीज को हम लोग एक बार दोबारा से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए यूलर थ्योरम क्या कहता है, अगर आपके पास होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन का मतलब होता है जितने भी वेरिएबल है, तमाम वेरिएबल की डिग्री कितनी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। होमोजीनियस फंक्शन उसको आप लोग बोलोगे। ठीक है, अब होमोजीनियस फंक्शन के अंदर अगर आप लोग यहाँ पर यूलर थ्योरम की बात करते हो माय डियर फ्रेंड्स, तो यूलर थ्योरम क्या कहती है, जरा गौर फरमाइएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल सिंपल है, वैसे तो कोई ज्यादा आपको रॉकेट साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूलर थ्योरम ये कहती है, मान लीजिए आपने एक्सप्रेशन क्या माना है, आपने एक्सप्रेशन माना है एफ एक्स और वाई के अंदर गिवन है। ठीक है, ये आपका जेड के इक्वल है, किसके इक्वल है, आपका जेड के इक्वल है। आपको फाइंड क्या करना है, सर इस एक्सप्रेशन का डिग्री क्या रहेगा। मैंने मान लिया एक बार के लिए इसका डिग्री कितना है, एन है। ठीक है, तो यूलर एक्सप्रेशन क्या कहता है, सर आपको सबसे पहले डेल जेड अपॉन में डेल एक्स निकालना है, इसकी मल्टीप्लाई एक्स से कर देनी है। फिर आपको डेल जेड अपॉन में डेल वाई निकालना है, इसकी मल्टीप्लाई आपको वाई से कर देनी है। जो आपको रिजल्ट मिलेगा ना, वो आपका जो डिग्री है, डिग्री माने आपका जो इस एक्सप्रेशन का डिग्री है एन, अगर आप उसको एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करते हो जो आपका इनिशियली जेड था, तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये किसका फाइनल रिजल्ट है, ये आपके यूलर थ्योरम का फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। जब भी एग्जामिनर आपसे बोले कि आपको वेरीफाई करना है आपका यूलर थ्योरम लगता है कि नहीं लगता है, तो हमें ये वाला एक्सप्रेशन चेक करना है। आपको एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। एक्स के रेस्पेक्ट में निकाला, उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वाई के रेस्पेक्ट में निकाला, वाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वो किसके इक्वल आना चाहिए, जो आपका डिग्री है, वो डिग्री को आप जेड से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सर नहीं समझ में आया, कोई एग्जांपल दीजिए ताकि क्लैरिटी हो सके। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग एग्जांपल की बात करते हो, तो यहां पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वो डेडिकेटेडली इसी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अब यहां पे जरा ध्यान से समझिएगा, आपका एक्सप्रेशन क्या गिवन है, z इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। दो वेरिएबल हैं, दोनों की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, और दोनों की पावर सेम है। अगर दोनों की पावर सेम होती है तो इसको आप लोग क्या बोलोगे, सर ये आपका कैसा फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है। और यहां पर इसका डिग्री कितना गिवन है, सर आपका 2 गिवन है। ठीक है, डिग्री कितना आ गया, 2 आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेट कर देना है, और वाई के रेस्पेक्ट में। अगर आप लोग एक्स के रेस्पेक्ट में करते हो तो ये आपका डेल जेड अपॉन में डेल एक्स हो जाएगा, डेल अपॉन में डेल एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। करो इसको डेरिवेटिव, कितना आ जाएगा, सर ये आपका 2x हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप लोग डेल जेड अपॉन में डेल वाई करते हो, तो यहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। अगर आप इसको सोल्व करते तो सर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2y आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द, यानी कि अगर आप लोग यहाँ पे कहोगे, किसके अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूं, सर आप लोग अकॉर्डिंग टू द यूलर्स थ्योरम। ठीक है, आप लोग किसकी बात करोगे, यूलर्स थ्योरम की अगर आप लोग बात करते हो, तो क्या कहता है, आपको x को मल्टीप्लाई करना है डेल जेड अपॉन में डेल एक्स से, आपको y को मल्टीप्लाई करना है डेल जेड अपॉन में डेल वाई से। ये किसके इक्वल होना चाहिए, एन जेड के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। ठीक है, राइट के इक्वल पुट करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे x मल्टीप्लाई में डेल जेड अपॉन में डेल एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 2x आई है, प्लस में y इंटू में डेल जेड अपॉन में डेल y की वैल्यू कितनी आई है, 2y आई है। अब आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। x की x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और y की y से करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। आपको क्या करना है, 2 कॉमन कर लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है,
अब जरा गौर फरमाइएगा, अगर आप लोग टेक्निकली देखते हो तो जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, जेड है, तो इस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह हम लोग क्या कर देंगे, जेड कर देंगे। तो मैं क्या कह दूंगा सर, यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में जेड आ जाएगा। अब 2 हमारा क्या था, डिग्री था, क्या था, डिग्री था। तो क्या इसको आप लोग क्या लिख दोगे, 2z लिख दोगे। 2z का मतलब किसके इक्विवेलेंट है, nz के इक्विवेलेंट है। तो आप लोग क्या कहोगे, हैंस प्रूव्ड या हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो ये क्या हो गया सर, आपका वेरीफाई हो गया, क्योंकि हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड था, हमने ये वाला एक्सप्रेशन लेकर के चले थे और हमने ये प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा आंसर जो आया है वो 101% सेम आया। ठीक है, समझ में आई मेरी बातें। इसी तरीके से आप लोग किसी भी क्वेश्चन की बात कर लीजिए, यहां पर सारे क्वेश्चन सेम रहेंगे, बस डेरिवेटिव आपको निकाल लाना चाहिए। मल्टीप्लाई का डेरिवेटिव कैसे निकलता है, डिवाइड का डेरिवेटिव कैसे निकलता है, ये बात मैं आपको ऑलरेडी अच्छे से काफी डिटेल में जाकर के समझा चुका हूं। अब एक और क्वेश्चन आपको कराता हूं, जैसे आपका कितना है, एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले चेक करना इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग पार्ट नंबर 5 की बात कर रहे हैं। आपका जेड कितना गिवन है सर, आपका जेड गिवन है एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ पे है आपका एक्स क्यूब प्लस में कितना है, वाई क्यूब प्लस में कितना है, एक्स स्क्वायर इंटू में वाई। अब काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर यहाँ पर तो डिग्री 3 है, यहाँ पे भी डिग्री 3 है, लेकिन यहाँ पे 2 और 1 है। अगर आप लोग 2 और 1 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 3। इसका मतलब तीनों का डिग्री सेम है। डिग्री सेम है तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ये बात हमें समझ में आ गया, यानी कि डिग्री सेम है, होमोजीनियस एक्सप्रेशन है, यूलर थ्योरम आप लोग अप्लाई कर सकते हो। 1 बाय 1 करके आप लोग क्या करोगे, डेल जेड अपॉन में डेल एक्स निकालोगे, तो करिए आपका डेल अपॉन में डेल एक्स हो जाएगा। एक्सप्रेशन कितना है, एक्स क्यूब है प्लस में वाई क्यूब है, प्लस में कितना है, एक्स स्क्वायर इंटू में वाई है। एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, वाई क्यूब का 0 होगा, एक्स स्क्वायर वाई का क्या हो जाएगा, 2xy हो जाएगा। ठीक है, ये आपका निकल आया। इसी तरीके से अगर आप लोग डेल जेड अपॉन में डेल वाई निकालोगे तो ये आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा, क्या है आपका, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू में वाई। ठीक है, अब एक्स क्यूब का 0 होगा, वाई क्यूब का कितना होगा, 3y स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर वाई का कितना हो जाएगा, केवल और केवल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप लोग यूलर थ्योरम अप्लाई करते हो तो क्या कहता है, x मल्टीप्लाई में डेल जेड अपॉन में डेल एक्स लेकर के चलना है, y मल्टीप्लाई में डेल जेड अपॉन में डेल वाई लेकर के चलना। ठीक है, तो x मल्टीप्लाई में डेल जेड अपॉन में डेल एक्स का वैल्यू कितना है, 3x स्क्वायर प्लस में कितना है, 2xy है, प्लस में y इंटू में ये कितना है आपका 3y स्क्वायर और प्लस में कितना है x स्क्वायर। ठीक है, क्लियर रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी बारी मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका 3x क्यूब हो जाएगा। अब ये 3 2 जा 6, सॉरी आपका ये कितना है, अगर आप लोग 2xy को x से मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर y हो जाएगा, प्लस में अगर आप लोग y स्क्वायर को y से मल्टीप्लाई करोगे तो y क्यूब हो जाएगा, प्लस में अगर आप लोग यहाँ पे y को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, y x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइएगा, ये आपका x स्क्वायर y, ये आपका 2x स्क्वायर y, तो ये कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, 3 हो जाएगा। तो आप लोग क्या लिखोगे, 3x स्क्वायर वाई और प्लस में कितना हो गया, 3y क्यूब। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन है जिसको आपने लिखा x डेल जेड अपॉन में डेल x आ गया, प्लस में आपने क्या लिया, y डेल जेड अपॉन में डेल y आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसी को सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको सेम ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइएगा, तीनों के अंदर से अगर मैं 3 कंपोनेंट कॉमन ले लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई और प्लस में कितना हो जाएगा, वाई क्यूब। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइएगा, ये वाला कंपोनेंट क्या था, अगर आप लोग क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो सर ये कंपोनेंट किसका वैल्यू था, z का वैल्यू था। तो आप लोग क्या कहोगे, सर ये आपका z का वैल्यू आ गया, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, सर ये आपका आ गया 3 मल्टीप्लाई में z और 3 आपका n का वैल्यू था, तो सर ये क्या आ जाएगा, सर इसको आपने क्या लिखा, nz के इक्वल लिखा, हेंस प्रूव। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, प्रूव हो गया, क्योंकि डिग्री हमने पढ़ा था ना, डिग्री कितना था, इनिशियल लेवल पे आपका डिग्री कितना आया था, 3 आया था। तो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ कुछ क्वेश्चन जहां पर मेरे को लगा कि आपको मैं मतलब यहाँ पर दिक्कत होगा, उस क्वेश्चन को मैंने सोल्व कराने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी कि पार्शियल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और आपको समझ में आ गया होगा 8.2 को कैसे टैकल करना है और इसके पीछे कौन कौन से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट रहते हैं। तो आज की क्लास के अंदर केवल और केवल 2 टॉपिक बनेंगे, जिनको अगर आप लोग मास्टर कर लेते हो तो न केवल आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बल्कि आपकी एक्सरसाइज 8.3 के अंदर जितने भी क्वेश्चन गिवन है ना, उनको आप लोग इजीली सोल्व कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको समझना ये है कि सर ये जो दोनों कॉन्सेप्ट रहेंगे ना, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, न केवल आपकी एक्सरसाइज के प्रोस्पेक्टिव से बल्कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सर जो आज की क्लास के अंदर हम पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपका
रहेगा सेकंड ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल्स। देखिए अभी तक आपने क्या पढ़ा माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक आपने पढ़ा पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, और पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर आप लोग पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हो, और पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर भी आपने देखा फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आप लोगों ने फाइंड आउट किया, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आप सभी ने फाइंड आउट किया, लेकिन अभी तक आपने ना तो फर्स्ट ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल फाइंड आउट किया है, ना ही आप सभी ने सेकंड ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल्स फाइंड आउट किया है। सर इन दोनों शब्दों में बड़ा फर्क रहेगा, तो यहां पे आज की क्लास के अंदर हमें क्या पढ़ना है, सेकंड ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल्स पढ़ना है, जो आपकी एक्सरसाइज 8.3 का बेस रहेगा, आपकी एक्सरसाइज का आधार रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। आपका एग्जामिनर जब भी टोटल डिफरेंशियल्स की बात करेगा या टोटल डिफरेंशियल से जुड़े हुए क्वेश्चन देगा, तो या तो वो आपसे कहेगा फर्स्ट ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल को आपको फाइंड आउट करना है, या तो वो आपसे कहेगा आपको सेकंड ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, बाकी यहाँ पे कोई नई चीज आपको नहीं करनी है, बस आपको एक एक्सप्रेशन समझना है, उस एक्सप्रेशन के अंदर आपको फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को फिट करना है, बस इतना ही काम रहेगा। लेकिन आपको वो एक्सप्रेशन बाई हार्ट होनी चाहिए, एक्सप्रेशन आपको याद होने चाहिए। जैसे अगर आप लोग यहाँ पर बात करते हो फर्स्ट ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल्स की, तो आप लोग जैसे आपने एक एक्सप्रेशन ले लिया, मान लीजिए z इज द फंक्शन ऑफ द x एंड y। ठीक है, तो यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा, अगर आप लोग फर्स्ट ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल को फाइंड आउट करना चाहते हो तो इसको आप लोग यहाँ पे dz से रिप्रेजेंट करोगे, इसी तरीके से सेकंड ऑर्डर को ना आप लोग यहाँ पे d स्क्वायर z से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई आपके रिप्रेजेंटेशन की कि भाई साहब रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या है, रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मूला क्या बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा, अगर आपने माना आपका जो एक्सप्रेशन है वो किसके इक्वल है, z इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ x एंड y का अगर आपका फंक्शन गिवन है, और यहां पर अगर आपको dz की वैल्यू निकालनी है, dz का मतलब क्या हो गया, आप लोग समझ गए होंगे सर हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें आपकी इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा, इस फंक्शन को आप लोग पार्शियली डेरिवेटिव कर सकते हो x के रेस्पेक्ट में, आप इस फंक्शन को पार्शियली डेरिवेट कर सकते हो y के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अगर आपने इसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेट किया तो यहाँ पे फॉर्मूला ये कहता है आपको z को सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेट करना है और उसको dy से मल्टीप्लाई कर देना, जस्ट इतना ही काम रहेगा। इसी तरीके से अगर आप लोग dz को y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हो, माने उसका पार्शियल डेरिवेशन कर देते हो, और यहां पर जरा गौर फरमाइएगा, यहां पर क्या आएगा, अगर आपने x के रेस्पेक्ट में किया है ना तो यहाँ पे आपका x आ जाएगा, और अगर आपने यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में किया है तो यहाँ पे आपका dy आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपने अभी अभी एक छोटा सा फॉर्मूला आपकी स्क्रीन के ऊपर देखा, सर ये क्या फाइंड आउट करने में आपकी मदद करेगा, ये आपको dz निकालने में मदद करेगा, और dz का मतलब आप लोग समझ गए होंगे सर ये आपका फर्स्ट ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल रहेगा, माने आपको जो भी एक्सप्रेशन गिवन होगा ना उसको आपको पार्शियली डेरिवेट करना है x के रेस्पेक्ट में, उसके बाद आपको उसको पार्शियली डेरिवेट करना है y के रेस्पेक्ट में। ठीक है, फिर आपको इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर देना है, ये जो आपका नया एक्सप्रेशन बन करके आएगा ना यही आपका फर्स्ट ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल्स कहलाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आप लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करते हो तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे d स्क्वायर z से, और जरा गौर फरमाइएगा यहां पे हमें एग्जैक्टली करना क्या होता है, सर यहां पर हम लोग कहते हैं हमें आपका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, क्योंकि आपके सेकंड ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल्स फाइंड आउट करना है ना, तो आप लोग क्या कहोगे सर, आप लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे, सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में करोगे सर, आप लोग x के रिस्पेक्ट में करोगे, तो यहाँ पे आप लोग dx का होल स्क्वायर कर दोगे, फिर आप लोग x और y के रिस्पेक्ट में निकालोगे, माने आप लोग क्या करोगे z को पार्शियली डेरिवेट करोगे x और y के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे dx मल्टीप्लाई में आपका dy हो जाएगा, प्लस में आप लोग क्या करने वाले हो, इसको आप y के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेट कर दोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका dy का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये छोटा सा जो फॉर्मूला आपने पढ़ा ना सर ये आपका एक्सप्रेशन रहेगा, अगर आपका एग्जामिनर आपसे पूछता है आपको क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल्स फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करके ना x के रेस्पेक्ट में y के रेस्पेक्ट में और दोनों का कंबाइन जो मिक्स्ड डेरिवेटिव निकलता है इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर आप लोग पुट कर दोगे तो माय डियर फ्रेंड्स आपको
आपका आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? तो इन पर आप लोग स्टार मार्क कर सकते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है और दोनों के बिहा पे ही आपकी एक्सरसाइज के कुछ चंद क्वेश्चन डिपेंड करते हैं। जैसे अगर आप लोग एक्सरसाइज की बात करते हो तो आपकी जेके ठकराल की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज 8.3 दी गई है, जहां पे आपसे क्या पूछा गया है, जरा गौर से पढ़िएगा। सर आपको फर्स्ट ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल्स को फाइंड आउट करना है फॉलोइंग फंक्शंस के अंदर, ठीक है। अब अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल्स का इक्वेशन याद है तो मैंने बताया था आप dz लिखोगे, dz इज इक्वल टू द, आपको x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है और दोनों वैल्यूज को आपको इस एक्सप्रेशन के अंदर जस्ट पुट कर देना है। तो इसी तरीके से हम लोग यहां पर काम करेंगे। तो जैसे अगर आप लोग पहले एक्सप्रेशन की बात करते हो, पहले क्वेश्चन की बात करते हो, तो आपको गिवन है z इज इक्वल टू द आपका x क्यूब गिवन है, प्लस में कितना है y क्यूब गिवन है और प्लस में आपको क्या दिया हुआ है 3xy दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पार्शियली डेरिवेट करना है सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में। अगर आप लोग x के रेस्पेक्ट में करते हो तो इस एक्सप्रेशन को आप लोग लिख दीजिएगा, x क्यूब हो जाएगा प्लस में y क्यूब हो जाएगा और प्लस में कितना है आपका 3xy। आपने क्या पढ़ा है अभी तक? अभी तक हमने पढ़ा है सर जब भी पार्शियल डेरिवेटिव आप लोग निकालते हो, जिस फंक्शन के रेस्पेक्ट में निकालते हो उसके अलावा जो दूसरा वेरिएबल होता है ना वो आपका कांस्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे y को क्या मान करके चलोगे, कांस्टेंट, और x क्यूब का क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगा, एक पावर रिड्यूस हो जाएगा, y क्यूब का 0 होगा, 3xy, 3y कांस्टेंट हो गया, x का 1 हो जाएगा। तो आप लोग क्या कहोगे सर, ये आपका क्या बन जाएगा, 3y बन जाएगा। तो सर ये किसकी वैल्यू आ गई, सर आपकी डेल z अपॉन में डेल x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो लीजिए आपका आधा काम तो हो गया। अब इसी तरीके से इस एक्सप्रेशन के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है, y के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। अगर आप लोग y के रेस्पेक्ट में करते हो तो आप लोग y के रेस्पेक्ट में इसको डेरिवेट कर दोगे। एक्सप्रेशन कितना गिवन है सर, आपको x क्यूब गिवन है, प्लस में y क्यूब गिवन है, प्लस में कितना गिवन है 3xy गिवन है, ठीक है। अब जरा गौर फरमाइएगा, अगर आप लोग y के रेस्पेक्ट में बात करते हो तो x आपका कांस्टेंट हो जाएगा, तो x का 0 हो जाएगा, y क्यूब का कितना हो जाएगा सर आपका 3y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका 3x को आप लोग एज ए कोफिशिएंट ट्रीट करोगे, y का कितना हो जाएगा 1, तो ये आपका कितना हो जाएगा सर आपका 3x हो जाएगा, ठीक है। अब जो जो वैल्यूज हमें चाहिए थी वो हमने निकाल ली। अब हम सिंपल एक एक्सप्रेशन डालेंगे, वी नाउ डेट, हमें एक लाइन लिखना है। हमें क्या पता है, जब भी आप लोग क्या फाइंड आउट करते हो, फर्स्ट ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल्स को फाइंड आउट करते हो तो हम लोग क्या कहते हैं सर, हम लोग कहते हैं dz का जो वैल्यू है ना वो आपका डेल z अपॉन में डेल x मल्टीप्लाई में dx हो जाएगा, प्लस में आपका डेल z अपॉन में डेल y मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा आपका dy हो जाएगा। जस्ट इस एक्सप्रेशन के अंदर माय डियर फ्रेंड्स हमें वैल्यूज को पुट करना है। तो आपका डेल z अपॉन में डेल x का वैल्यू कितना है 3x स्क्वायर प्लस में 3y और मल्टीप्लाई में कितना है आपका dx है, प्लस में आपका डेल z अपॉन में डेल y का वैल्यू कितना है 3y स्क्वायर प्लस में 3x और इनटू में क्या हो जाएगा आपका dy हो जाएगा, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स लीजिए आपका ये क्या निकल आया सर, ये आपका फाइनल आंसर निकल आया जो क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा था। क्या कर रहा था, आपको फर्स्ट ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल्स को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें सिर्फ इस एक तरीके से एक्सप्रेशन की मालूमात होनी चाहिए और हमें बेसिक जो नियम अभी तक हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन को पढ़ते वक्त अंडरस्टैंड किए हैं उनकी समझ होनी चाहिए। बस इन्हीं नियम के बिहा पे ना आप लोग किसी भी दुनिया के किसी भी क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को उसके आंसर तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, समझ में आया। बाकी क्वेश्चन अगर आप लोग टेक्निकली देखोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आसान है, सेम ही क्वेश्चन है जो अभी तक हम लोग करते आए हैं। जैसे क्वेश्चन हम लोगों ने मल्टीपल दफा पढ़ा हुआ है, z इज इक्वल टू द e की पावर x स्क्वायर प्लस में e की पावर y स्क्वायर। अगर आप लोग इसको करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, जरा गौर फरमाइएगा, ठीक है। इसको मैं यहीं पे कर देता हूं, आपका पार्ट नंबर 2 रहेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। आपको यहाँ पे भी आपका फर्स्ट ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल्स को फाइंड आउट करना, तो आपको क्या गिवन है, e की पावर x का स्क्वायर गिवन है प्लस में आपको e की पावर y स्क्वायर गिवन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, सबसे पहले इसको डेरिवेट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे अगर आप लोग इसको x के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करते हो तो ये क्या है आपका e की पावर x स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप लोग e की पावर x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर का करते हो तो e की पावर जो भी है समथिंग उसका एज इट इज रहेगा। अब पावर का करना पड़ेगा, x के रेस्पेक्ट में y 0 हो जाएगा, x स्क्वायर का कितना हो जाएगा सर आपका 2x हो जाएगा। लीजिए ये हो गया सोल्व। इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में करोगे तो y का हो जाएगा, तो आप लोग क्या लिखोगे, डेल z अपॉन में डेल y। तो आप लोग क्या लिखोगे, डेल अपॉन में डेल y, z की वैल्यू हमारे पास कितनी है e की पावर x स्क्वायर
स्क्वायर प्लस में कितना है आपका वाई स्क्वायर, ठीक है। अब वाई के रेस्पेक्ट में अगर आप लोग पार्शियल डेरिवेशन करते हो तो एक्स का 0 हो जाएगा, वैसे ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का एज इट इज, और आपका वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, ठीक है। लीजिए दोनों वैल्यूज आपकी आ गई हैं। अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहां पर निकालना है फर्स्ट ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल्स। क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल्स अगर आपको फाइंड आउट करना है तो एक्सप्रेशन क्या कहता है, dz इज इक्वल टू द डेल जेड अपॉन में डेल एक्स मल्टीप्लाई में dx और प्लस में आप लोग क्या कहोगे डेल जेड अपॉन में डेल वाई मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा dy। जस्ट ये आपकी वैल्यू है, इनको आपको पुट करना है, तो आप लोग क्या कहोगे dz इज इक्वल टू द डेल जेड अपॉन में डेल एक्स का वैल्यू कितना है 2x मल्टीप्लाई में e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में अच्छा यहाँ पे dx भी आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा dx, प्लस में आप लोग क्या करोगे 2 की पावर y मल्टीप्लाई में e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा dy। माय डियर फ्रेंड्स ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर, लीजिए आपका सोल्व हो गया, ठीक है। जस्ट आपको बेसिक पार्शियल डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन से रिलेटेड फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आप लोग उन फॉर्मूलों को सही तरीके से इंप्लीमेंट कर पाते हो, और अगर आपको ये याद है फर्स्ट ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल के केस में क्या एक्सप्रेशन रहता है, सेकंड ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल के केस में क्या एक्सप्रेशन रहता है, वो आप लोग बड़े प्यार से बड़े आराम से हर एक क्वेश्चन को क्या कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स, इजीली टैकल कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन कैसे टैकल करना है। अब इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चन बच गए उनको आप लोग आराम से क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। जैसे अगर आप लोग यहां पर बात करते हो, लेट अस से आपका z कितना दिया हुआ है, e की पावर y अपॉन x दिया हुआ है। अगर आप सभी को याद हो तो हमने e की पावर y अपॉन x को अच्छे से पढ़ा हुआ है। e की पावर y अपॉन x है तो इसको कैसे सोल्व करना है, तो मैं काम करता हूं इस पेज का डुप्लीकेट ले लेता हूं ताकि यहीं पे हम लोग इसको क्या कर सके, सोल्व कर सके। देखिए पहला ही कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको समझा रहा हूं, हमने कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं लिया है। पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है सर, फर्स्ट ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल आपको फाइंड आउट करना है, उसके बाद आपको सेकंड ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल्स आपको फाइंड आउट करना, बस इतनी बात है, ठीक है। अब आपको ध्यान ये देना है कि सिर्फ आपका क्वेश्चन क्या गिवन है, चलना कहां से है पहुंचना कहां से है, ठीक है। जैसे अगर आप लोग यहां पर बात करते हो तो आपको क्या गिवन है, z इज इक्वल टू द e की पावर y अपॉन x है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल के लिए आप लोग इसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेट करना पड़ेगा, तो जस्ट आपको इसकी वैल्यू पुट करनी है, y अपॉन x आ जाएगा। अब e की पावर y अपॉन x का क्या हो जाएगा, e की पावर y अपॉन x। अब जरा गौर फरमाइएगा, अगर आपको x के रेस्पेक्ट में करना है और y अपॉन x की अगर आप लोग बात करते हो तो यहां पे मैं आपको समझाता हूं, y अपॉन x का क्या मतलब होता है सर, इसको आप लोग ऐसे लिख दोगे y x की पावर कितना हो गया -1 हो गया, क्योंकि पावर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब -1 का अगर आप लोग करते हो x की पावर -1 का, तो सबसे पहले इसकी पावर आगे आएगी और पावर एक घटेगी। अगर -1 में से -1 जाएगा तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो सर, -1 y अपॉन में x का स्क्वायर। समझ में आया, तो ऐसे आप लोग कर दोगे, समझ में आई ये वाली बात। तो आप लोग क्या कहोगे सर, इसका कितना आ जाएगा -y और अपॉन में कितना आ जाएगा सर, आपका x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पे डेल z अपॉन में डेल y करते हो तो आपको y के रेस्पेक्ट में इसको पार्शियली डेरिवेट करना पड़ेगा, तो ये क्या आ गया y अपॉन x आ गया। e की पावर y अपॉन x का क्या आ जाएगा, e की पावर y अपॉन x, और y अपॉन x, y का कितना होता है 1, तो बच कौन सा गया आपका 1 अपॉन x बच गया, ठीक है। तो ये आपकी पहली वैल्यू है और ये आपकी सेकंड वैल्यू है। जस्ट आपको क्या करना है, एक्सप्रेशन के अंदर पुट करना है, dz इज इक्वल टू, आप लोग क्या लिखोगे डेल z अपॉन में डेल x मल्टीप्लाई में आपका क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, डेल z अपॉन में डेल y मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा आपका dy आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर आप लोग अपनी वैल्यू को पुट करते हो तो आप लोग यहां पर फाइनल आंसर तक बड़े प्यार से बड़े आराम से पहुंच सकते हो, ठीक है। वैल्यू आपको जस्ट पुट कर देना है, इसमें इससे आगे जस्ट कैलकुलेशन है, ठीक है। समझ में आया, तो पहला क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लीजिए। कोई डाउट रहता है तो मैंने कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला छोड़ रखा है, कोई भी डाउट रहे बिंदास आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, मैं या तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, कमेंट के अंदर रिप्लाई करना पॉसिबल हुआ तो कमेंट के अंदर रिप्लाई पॉसिबल कर दूंगा, या जो हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा ना वहां पर हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत तौर पर मेरा ऐसा मानना है कि आपको ये समझ में आया होगा, और यहाँ पर केवल आपने फर्स्ट ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल्स को निकालना सीखा
तरीका है। अब सेकंड ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल्स को भी तो निकालना सीखना है ना, तो यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है ना, वहां पे दोनों चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर अभी हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर आपको निकालना पड़ेगा अगर आपको सेकंड ऑर्डर तक पहुंचना है तो, ठीक है। अब कैसे करना है, एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए। जैसे अगर आप लोग पहले क्वेश्चन की बात करते हो तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, z इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में वाई स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आपको याद हो तो हमने एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है, सेकंड ऑर्डर अगर आप टोटल डिफरेंशियल की बात करते हो तो आपका डी स्क्वायर जेड इज इक्वल टू द, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स का होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा, इसको dx के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, आपको डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स इंटू में डेल वाई निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका जेड आ जाएगा और इंटू में आप लोग dx इंटू में dy लिखोगे, प्लस में आप लोग क्या लिखोगे, डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल वाई का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, dy का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यही हमने पढ़ा हुआ है, इसी एक्सप्रेशन को यूज करके ना आपको कहां तक पहुंचना है सर, आपको आपके फाइनल आंसर तक पहुंचना है, ठीक है। तो प्लीज इस एक्सप्रेशन को अच्छे से बाई हार्ट कर लीजिएगा। सेकंड ऑर्डर अगर आपको निकालना हो टोटल डिफरेंशियल्स का तो यही एक्सप्रेशन हमारी हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो हमें एक्स के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर एक्स और वाई मिक्स करके और वाई निकालना है, ठीक है। अब इसको कैसे करना है जरा गौर फरमाइएगा। सबसे पहले मैं इसका निकाल लेता हूं डेल जेड अपॉन में डेल एक्स, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर निकल जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर निकलेगा तो देखिए एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर एज ए कोफिशिएंट यहीं पे रहेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं इसका माय डियर फ्रेंड डेल जेड अपॉन में डेल एक्स यानी कि इसका स्क्वायर निकालना चाहूं, क्या निकालना चाहूं, इसका स्क्वायर निकालना चाहूं, तो इसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x इंटू में वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब जरा गौर फरमाइएगा, अगर आप लोग यहाँ पे देखते हो तो 2x का कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि y को कैसे ट्रीट करना है, कांस्टेंट, और यहाँ पे कोफिशिएंट की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके दोनों एक्सप्रेशन निकल आए, फर्स्ट ऑर्डर भी निकला है डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकल आया, ठीक है। अब इसी तरीके से आप लोग क्या करोगे, डेल जेड अपॉन में डेल वाई निकाल लोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डेल अपॉन में डेल वाई और एक्सप्रेशन आपका सेम रहेगा एक्स स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर। इसको अगर आप लोग सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, वाई के रेस्पेक्ट में है तो एक्स वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y इंटू में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको दोबारा से करोगे डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल वाई का होल स्क्वायर, तो सर ये कितना आ जाएगा, सर ये आपका 2 इंटू में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो आपका दो एक्सप्रेशन हो गए। अब हमें इनका मिक्स भी निकालना, मिक्स के अंदर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना डेल जेड स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स इंटू में डेल वाई, ठीक है। अब जरा गौर फरमाइएगा, पहले एक्स है तो आप लोग इसको कैसे लिखोगे, डेल अपॉन में डेल एक्स इंटू में डेल जेड अपॉन में डेल वाई, ठीक है। अब डेल जेड अपॉन में डेल वाई आपने निकाला हुआ, कहां पे निकाला हुआ है सर, ये रहा, डेल जेड अपॉन में डेल वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, डेल अपॉन में डेल एक्स इंटू में 2y इंटू में कितना है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में होगा 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो आप लोग क्या कहोगे, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4y इंटू में एक्स, ठीक है। तो लीजिए ये आपका एक्सप्रेशन तैयार हो गया है। अब इन तमाम वैल्यूज के बिहा पे ना आप लोग क्या कर सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल्स को भी निकाल सकते हो और सेकंड ऑर्डर को भी। जैसे फर्स्ट ऑर्डर के केस में तो कुछ करना ही नहीं है, डेल जेड अपॉन में डेल एक्स करना है आपको, इंटू में dx कर देना है, प्लस में आप लोग क्या कहोगे, डेल जेड अपॉन में डेल वाई इंटू में कितना आ जाएगा dy हो जाएगा। जस्ट वैल्यू आपको पुट करनी है, डेल जेड डेल एक्स अपॉन में डेल वाई, तो सॉरी डेल जेड अपॉन में डेल एक्स का वैल्यू कितना है 2xy का होल स्क्वायर इंटू में dx, और प्लस में यहाँ पे कितना आया था सर आपका 2y एक्स स्क्वायर, 2y इंटू में कितना है एक्स स्क्वायर इंटू में कितना आ गया dy का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो सर आपका क्या आ गया, ये तो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। इसी तरीके से अगर आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो आप लोग क्या कहोगे, डेल स्क्वायर जेड इज इक्वल टू द, आपको एक्स स्क्वायर में सेकंड डेरिवेटिव लेना है तो एक्स स्क्वायर में सेकंड डेरिवेटिव कितना है, यही है, तो आप लोग क्या लिखोगे इस एक्सप्रेशन के अंदर, इसका वैल्यू कितना है 2y स्क्वायर और इंटू में कितना आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब x इंटू में y कितना आया था 4y, ठीक है। तो आप लोग सॉरी आपका 4yx आया था, इंटू में कितना हो जाएगा dx dy हो जाएगा, प्लस में आपका यहाँ पे क्या आता है सर आपका डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल y का होल स्क्वायर, डेल y का होल स्क्वायर कितना आया था 2x स्क्वायर, तो आप लोग क्या लिखोगे 2x स्क्वायर इंटू में कितना आ जाएगा dy का होल स्क्वायर, ठीक है।
मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल जो वैल्यूज निकाली थी, जो एक्सप्रेशन के अंदर रिक्वायरमेंट है ना, उन्हीं वैल्यूज को जस्ट यहाँ पे पुट किया है। ये आपका जो एक्सप्रेशन मैंने बनाया है, ये कहाँ से बनाया है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। यही एक्सप्रेशन है जो आपका काफी हद तक आपकी मदद करेगा, जो मैंने इनिशियल क्लास के अंदर भी आपको समझाया था, यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, तो मैंने क्या निकाला, सबसे पहले ये वाली वैल्यू निकाली, फिर मैंने ये वाली वैल्यू निकाली, फिर मैंने ये वाली वैल्यू निकाली, हर एक क्वेश्चन के अंदर, और जस्ट आपको पुट करना है। पुट करने के बाद आप अपने फाइनल आंसर तक इजीली पहुंच सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग किसी भी क्वेश्चन के न केवल फर्स्ट ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल्स को फाइंड आउट कर सकते हो, बल्कि सेकंड ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल्स को भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपका एक और क्वेश्चन है जिसको मैं फटाफट से करवा देता हूं, पार्ट सेकंड को। पार्ट थर्ड को आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है पार्ट थर्ड का आंसर क्या आएगा। ठीक है, ये है एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब। तो जरा गौर फरमाइएगा, सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है, जेड इज इक्वल टू द एक्स क्यूब गिवन है, प्लस में कितना है, वाई क्यूब गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले डेल जेड अपॉन में डेल एक्स आएगा, तो एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, वाई कांस्टेंट की तरह 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं से अगर आप लोग डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स का होल स्क्वायर निकालते हो, तो 3 2 जा 6x हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर वे में अगर आप लोग डेल जेड अपॉन में डेल वाई निकालते हो, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स कांस्टेंट, वाई क्यूब का कितना हो जाएगा, 3y² हो जाएगा। सेकंड बार करते हो तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 2 जा 6y हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पे डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स इंटू में डेल वाई निकालते हो, तो आप लोग क्या लिखोगे, डेल अपॉन में डेल एक्स इंटू में डेल जेड अपॉन में डेल वाई। अब डेल जेड अपॉन में डेल वाई का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, कितना है, 3 इंटू में वाई स्क्वायर। ठीक है, कितना है, 3 इंटू में वाई स्क्वायर। अब जरा गौर फरमाइएगा, 3 इंटू में वाई स्क्वायर है। ठीक है, अगर हम इसको सोल्व करें तो सर इसका कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में करना है, y कितना है, सिर्फ y दे रखा है, तो x कितना हो जाएगा, 0। अब एक्सप्रेशन के अंदर जस्ट आपको वैल्यूज को पुट करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव आप लोग निकाल लोगे, मैं सेकंड डेरिवेटिव निकाल के दिखा देता हूं। सेकंड डेरिवेटिव टोटल डिफरेंशियल, ठीक है, डेल स्क्वायर जेड इज इक्वल टू द, सबसे पहले x का जो सेकंड डेरिवेटिव आया है दैट इज 6x, इसको मल्टीप्लाई कर देना है डेल x के होल स्क्वायर से, फिर दोनों का मिक्स कितना है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, फिर y का कंपोनेंट कितना है, 6y, और इनटू में कितना आ जाएगा, dy का होल स्क्वायर। लीजिए ये आपका सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब यहीं पे चलिए मैं निकाल करके दिखा देता हूं। अगर आप लोग फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हो, डेल जेड इज इक्वल टू द डेल एक्स अपॉन में सॉरी डेल जेड अपॉन में डेल एक्स कितना है, 3x² इंटू में dx आ जाएगा, प्लस में कितना है, 3y² इंटू में dy आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया सर, आपका फर्स्ट ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल्स आ गया। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर टोटल डिफरेंशियल्स है, ये सेकंड पार्ट है, और ये क्या आपका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो लीजिए आप इस क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 रहेगा, उसका आंसर आप सभी को मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। इज इट क्लियर? समझ में आई मेरी बातें जो अभी तक मैंने आपको समझाया? मेरा ये व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को यार लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, आपको ये वाला सेशन कैसा लगा। चले आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आएगा जो आपके 101% चांसेस एग्जामिनेशन के अंदर आने का, जहां पे आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पूछा जाएगा। ठीक है, क्या पूछा जाएगा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। अब यहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है ये वाला पार्ट, लेकिन अगर मेरी बातों को आपने जरा गौर से समझा ना, तो इतना मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं, आप लोग इसको ऐसे धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए एक छोटा सा एक्सप्रेशन मैंने मान लिया, z इज द फंक्शन ऑफ द x एंड y। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपका फंक्शन क्या दे रखा है, x और y के रेस्पेक्ट में दे रखा है। ठीक है, जब भी आप लोग लोकल मैक्सिमा की बात करेंगे, जब भी आप लोग लोकल मिनिमा की बात करेंगे, तो कुछ बुनियादी स्टेप रहेंगी जिनको आपको फॉलो करके चलना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सर, सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, स्टेप नंबर 1 के अंदर आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एफ ऑफ एक्स निकाल लेना है, एक्स और वाई का। ठीक है, ये आपको निकालना है। इसी तरीके से फिर आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ वाई निकालना है पूरे एक्सप्रेशन का। ठीक है, समझ गए? एफ ऑफ एक्स का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द एक्स, और
एफ ऑफ वाई का मतलब क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द वाई। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता है मैं आपको बता देता हूं, एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है। यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा, मैंने पहले भी समझाया हुआ है, डेल जेड अपॉन में डेल एक्स हो जाएगा। अगर आपको एफ ऑफ वाई निकालना है एक्सप्रेशन का, तो सर ये क्या हो जाएगा, डेल जेड अपॉन में डेल वाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप लोग स्टेप नंबर 2 की बात करते हो, तो सर इन दोनों वैल्यूज को ना, जो आपका आंसर आया है, फर्स्ट डेरिवेटिव जो आया है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, क्रिटिकल पॉइंट्स की जरूरत रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी, क्रिटिकल पॉइंट्स की जरूरत रहेगी। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो आपका एफ एक्स का वैल्यू आया है ना, उसको हम लोग 0 के इक्वल पुट कर देंगे। इसी तरीके से हमारे पास जो एफ वाई का वैल्यू आया है, ठीक है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, अब 0 के इक्वल अगर आप लोग पुट करोगे, तो यहां से हमें हमारे x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, समझ में इतनी बातें, आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी और y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइएगा, स्टेप नंबर 3 की अगर आप लोग माय डियर फ्रेंड्स बात करते हो, तो स्टेप नंबर 3 के अंदर हमें क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव। आपको कंसीडर करना है a जो रहेगा ना, वो आपका सेकंड डेरिवेटिव रहेगा। ठीक है, किसकी रेस्पेक्ट, किस फंक्शन की बात कर रहे हैं, एफ एक्स वाई की बात कर रहे हैं। b जो आपका रहेगा सर, वो आपका एफ एक्स वाई रहेगा, ये भी हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इसी तरीके से जो आपका c रहेगा ना, वो आपका y के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव रहेगा। ठीक है, पार्शियल डेरिवेशन आपको करना है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल सोचना है। ये स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूं ना, यही स्टेप है जो आपकी नैया पार लगाएंगे, और इस पर्टिकुलर जो टॉपिक को, जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है, उसको बिल्कुल इजी बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे ये जो वैल्यूज आ गई है ना, सबसे पहले आपको चेक करना है, ये जो a का वैल्यू आया है वो लेस देन 0 है, या फिर आपका a का वैल्यू आया है वो कितना है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना, आपको एक एक्सप्रेशन निकालना है ac माइनस में b का स्क्वायर। ठीक है, यहां पे जो आंसर आएगा वो 0 से बड़ा हो सकता है, अगेन जो आंसर आएगा वो फिर से 0 से बड़ा हो सकता है। यहाँ पे जो आंसर आएगा ए सी माइनस में बी स्क्वायर निकालने के बाद वो 0 से छोटा हो सकता है, और जो आपने आंसर निकाला ए सी माइनस बी स्क्वायर, वो 0 के इक्वल हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपका ए सी माइनस में बी स्क्वायर 0 से बड़ा है, और यहाँ पर सिचुएशन क्या है, यहाँ पे जो आपका ए का वैल्यू है ना, वो लेस देन 0 है, तो ये जो पॉइंट निकलेगा ना, लेस देन 0 मतलब ये आपको मैक्सिमा देगा। और अगर यहां पर आपका ग्रेटर देन 0 है, लेकिन a की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, तो ये आपको लोकल मिनिमा का पॉइंट देगा। ठीक है, ये किसका पॉइंट देगा, लोकल मिनिमा का पॉइंट देगा। और अगर आपका ये 0 से छोटा आ जाता है, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे सर, इसको आप लोग सैडल पॉइंट बोलोगे। क्या बोलोगे, सैडल पॉइंट आ जाएगा। और 0 है तो यहां पे हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सिचुएशन तो हमें सोल्व ही नहीं करना। ठीक है, तो आपको ए सी माइनस में बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 0 से बड़ा है तो चेक करिए ए की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो वो मैक्सिमा पॉइंट देगा, अगर ए की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मिनिमा पॉइंट देगा। ठीक है, अगर आपका ए सी माइनस में बी स्क्वायर का रिजल्ट अगर 0 से छोटा आ जाता है, तो वो आपका क्या रहेगा, सैडल पॉइंट रहेगा। ठीक है, अब सर इनको प्रैक्टिकली करना कैसे, कोई क्वेश्चन से समझाइए तभी तो हमें समझ में आएगा। तो जस्ट आपका जो एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, वहां पर आपको इसी पॉइंट पर चर्चा करना है, जहां पे आपके क्या पूछा गया है, लोकल मैक्सिमा निकालना है, लोकल मिनिमा निकालना। ठीक है, अब एक एक स्टेप को आपको जरा गौर फरमाना है। अगर आपने एक क्वेश्चन समझ लिया तो हर एक क्वेश्चन को आप लोग इजीली माय डियर फ्रेंड्स टैकल कर सकते हैं। आपको फंक्शन दिया गया है, एक्स वाई के रेस्पेक्ट में कितना है सर, आपका 2xy माइनस में कितना है, एक्स क्यूब है, माइनस में कितना है, वाई क्यूब है। ठीक है, सबसे पहले आपको एफ एक्स निकाल लेना है, एफ वाई निकाल लेना है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे। एफ एक्स कैसे निकालते हैं सर, इसको पार्शियली डेरिवेट कर देना है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो कैसे करेंगे, 2xy माइनस में कितना आ गया, x क्यूब माइनस में कितना आ गया, y क्यूब। करो इसको डेरिवेट करोगे तो 2xy का x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, x क्यूब का कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, और y क्यूब का कितना होगा, 0। ठीक है, तो ये आपका fx आ गया। इसी तरीके से आप लोग fy निकालोगे, fy यानी कि आपको y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेट करना है फंक्शन को। ये कितना आ गया, 2xy माइनस में x क्यूब माइनस में कितना है,
है वाई क्यूब। ठीक है, अब अगर आप लोग इसको करते हो वाई के रेस्पेक्ट में तो आपका 2x है और x का 0, वाई क्यूब का कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपने क्या निकाल लिया, आपने निकाल लिया fx निकाल लिया, fy निकाल लिया। दोनों वैल्यूज को क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमें 0 के इक्वल पुट करना है। ठीक है, तो अगर आप क्रिटिकल पॉइंट के लिए दोनों वैल्यूज को यानी कि जो आपका fx निकला है उसको किसके इक्वल पुट करोगे 0 के, इसी तरीके से जो आपका fy निकला है उसको भी किसके इक्वल पुट कर दोगे 0 के। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइएगा, हमारे पास वैल्यू कितना है सर, हमारे पास है 2y माइनस में 3x स्क्वायर बराबर है 0, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ये वाली डिजिट, तो आप लोग क्या कहोगे 2y बराबर है 3 का x स्क्वायर। अब यहां से आप लोग y की वैल्यू भी निकाल सकते हो, x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूं तो कितना आ जाएगा सर, आपका 3/2 इंटू में कितना हो गया x स्क्वायर। ठीक है, ये आपका y आ गया। अब यहाँ पे y वाली वैल्यू कितनी है सर, आपकी है 2x माइनस में कितना है 3y का स्क्वायर बराबर है 0, माइनस वाली डिजिट इधर आएगी तो क्या हो जाएगी प्लस, तो आप लोग क्या कहोगे ये बन गया आपका 3y स्क्वायर, इधर कितना है 2x, 3 इंटू में y की जगह आपको क्या पुट करना है 3/2 मल्टीप्लाई में कितना है आपका x स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इस वैल्यू को आपको सोल्व करना है, 2x इज इक्वल टू द 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब ये 4 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, आप लोग क्या कहोगे सर 2x मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 4 और ये जो 3 9 3 जा 27 ये क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू द x की पावर कितना आ गया आपके पास 4 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कैंसिल होता है तो कैंसिल कर सकते हो, अगर नहीं होता है तो आगे प्रोसीड कर सकते हो, या फिर इसमें आप लोग जैसे सिंपली जैसे मैंने y का वैल्यू निकाला है ना, ऐसे ही आप लोग एक काम कीजिए x का वैल्यू निकाल लीजिए, x के वैल्यू से थोड़ा सा एक्सप्रेशन आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा जरा समझिएगा, यहां पे अगर मैं आपसे कहूं कि आपको x का वैल्यू निकालना है, यहां से वैल्यू निकाल लीजिए या फिर यहां से निकाल लीजिए, अगर मैं x का वैल्यू निकालूं तो कितना आ जाएगा 3/2 इंटू में y स्क्वायर आ जाएगा, ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। अगर आप लोग यहाँ पे पुट करते हो तो 2y इज इक्वल टू द 3 मल्टीप्लाई में x का वैल्यू कितनी है 3/2 और इंटू में कितना आ जाएगा आपका y का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, सोल्व कीजिए, 2y इज इक्वल टू द 3 मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और y की पावर कितनी हो जाएगी 4, सेम ही एक्सप्रेशन बन रहा है। ठीक है, अब ये 4 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4y इज इक्वल टू द ये कितना हो जाएगा 9 या 27 और इंटू में कितना है आपका y की पावर 4 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को इधर ले आना है तो माइनस हो जाएगा, तो आप लोग क्या कहोगे 27y की पावर 4 माइनस में 8y इज इक्वल टू द 0, दोनों टर्म्स के अंदर से अगर मैं y कॉमन ले लेता हूं तो आपका क्या बन जाएगा 27y क्यूब माइनस में 8 बराबर कितना आ जाएगा 0। अब दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 है तो या तो आपका y किसके इक्वल होगा 0 के, या तो आपका ये जो 27y क्यूब माइनस में 8 है किसके इक्वल होगा 0 के। ठीक है, माइनस वाली डिजिट इधर आएगी तो प्लस, तो 27y क्यूब बराबर है 8, तो आप लोग क्या कहोगे y क्यूब बराबर है 8/27। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, y क्यूब बराबर है 2/3 का होल क्यूब। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 3 3 9 27, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, आप लोग क्या लिखोगे y की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। तो यहाँ पे जरा समझिएगा, हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं y की, एक 0 आया एक 2/3 आया। ठीक है, अब y की वैल्यू x के एक्सप्रेशन के अंदर अगर आप लोग पुट कर देते हो तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, जिसके लिए हमें इतनी मेहनत कर रही है। समझ में आई मेरी बातें, जरा गौर फरमाइएगा, मैं एक पेज और ले लेता हूं ताकि इस कैलकुलेशन को आगे प्रोसीड कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपने y का वैल्यू कितना है 0। ठीक है, अब एक बार x का वैल्यू जरा गौर फरमाइएगा, x किधर है सर, ये रहा। ठीक है, x इज इक्वल टू द 3/2 y स्क्वायर। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं x इज इक्वल टू द 3/2 का साथ में कितना है y का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लोग मान करके चलते पहला पॉइंट, अगर y कितना है सर आपका 0 है तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, तो आपका x भी कितना हो जाएगा 0, ये आपका पहला पेयर बन गया है। इसी तरीके से अगर आप लोग y को मान करके चलते हो 3/2/3, ठीक है, एक्सप्रेशन के अंदर पुट करोगे 3/2 मल्टीप्लाई में y की जगह कितना आ जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो आप लोग क्या कहोगे 3/2 मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 से जाएगा 2, ये 3 पे चला जाएगा, अगेन x की वैल्यू भी कितनी आ गई 2/3 आ गई, तो आप लोग क्या लिखोगे सर यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 आ गई। तो ये आपको जस्ट यही बात को आपको याद रखना है कि हमारे पास क्रिटिकल एग्जामिनेशन के अंदर या जो आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाले हैं ना पहली स्टेप के अंदर, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला,
फिर आपने जीरो के इक्वल पुट किया, एक्स और वाई का वैल्यू ले लिया। ये दो पॉइंट रहेंगे जो या तो लोकल मैक्सिमा होंगे या मिनिमा होंगे या तो आपका सैडल पॉइंट बनेंगे, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप सभी को याद हो, एक स्टेप कंप्लीट हो गया, दो स्टेप। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है एफ एक्स एक्स निकालना है, ठीक है, यानी कि आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना। अब इसको कैसे निकाला जाता है आप सभी जानते हो, सर मेरे को डेल ऑफ डेल एक्स लेना है और अंदर क्या आ जाएगा, डेल जेड अपॉन में डेल एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसको अभी अभी हमने निकाला था, डेल जेड अपॉन में डेल एक्स कितना आया था, 2y माइनस में 3x²। तो आप लोग क्या लिखोगे, 2y माइनस में 3x², यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया आपका 2y माइनस में कितना आ गया, 3x², ठीक है। तो यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा, y का 0, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये क्या बन गया, माइनस का 6x बन गया, ठीक है। ये आपकी एक वैल्यू आ गई है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, इसको हमें किसके इक्वल पुट करना है, सर a के इक्वल पुट करना है। मैंने बताया था ना, ये किसके इक्वल रहेगा, a के इक्वल रहेगा। इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए इसको हम लोग बाद में कर लेंगे, पहले आप लोग एक बार वैल्यूज निकाल लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। फिर आपको क्या निकालना है, एक्स वाई निकालना है। एक्स वाई के लिए आप लोग क्या करोगे, डेल अपॉन में डेल एक्स और इंटू में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डेल जेड अपॉन में डेल वाई, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे, यहाँ पे डेल जेड अपॉन में डेल वाई का वैल्यू कितना आया था माय डियर फ्रेंड्स, 2x माइनस में 3y, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2x माइनस में 3y का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको डेरिवेटिव अगर आप लोग करते हो तो 2x का कितना हो जाएगा 2 और 3y स्क्वायर का कितना हो जाएगा 0, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है। अब इसी तरीके से तीसरा एक्सप्रेशन आपको क्या निकालना है, आपको y निकालना है, ठीक है। y का मतलब क्या होगा, आपको डेल अपॉन में डेल y निकालना है, डेल जेड अपॉन में डेल y हो जाएगा। डेल जेड अपॉन में डेल y आपका कितना आया, जरा गौर फरमाइए, जरा गौर फरमाइएगा। डेल जेड अपॉन में डेल वाई अभी अभी हमने देखा था कितना आया था आपका 2x माइनस में 3y²। तो आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लोग लिख दोगे 2x माइनस में 3y², ठीक है। अब अगर आप लोग यहाँ पे पुट करते हो इसको तो आपका आंसर कितना आएगा, जरा गौर फरमाइए। अगर आप लोग इसको x के रेस्पेक्ट में करोगे तो अगेन कितना आ जाएगा, सर आपका 2 आ जाएगा। एक मिनट, जस्ट कहीं पे मिस्टेक, y के रेस्पेक्ट में करना है ना, यस ये y के रेस्पेक्ट में करना है। तो अगर आप लोग y के रेस्पेक्ट में करते हो तो y के रेस्पेक्ट में होगा, x 0 हो जाएगा, माइनस 3 2 जा 6y आ जाएगा, ठीक है। तो लीजिए ये आपका एक एक्सप्रेशन आ गया जहां पर हमने सेकंड डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में मिक्स करके और सेकंड डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में निकाल लिया, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास x और y की वैल्यू है तो हम कंसीडर करके चलेंगे कि आपका जो पहला पॉइंट है x का जो पॉइंट आया है ना वो a है। a का वैल्यू कितना आया है, -6 ऑफ x आया है। इसी तरीके से अगर आप लोग b की बात करते हो तो 2 आया है। इसी तरीके से c की बात करते हो तो -6y आया है, ठीक है। मैंने बताया था ना ये वाला जो वैल्यू है इसको आप लोग क्या मानोगे, सर a मानोगे, इस वैल्यू को b मानोगे और इस वैल्यू को क्या कंसीडर करना, c करना, ठीक है। अब अगर आप लोग पॉइंट्स कंसीडर करते हो, पहले दो पॉइंट क्या थे, 0 एंड 0, ठीक है। अगर आप लोग 0 और 0 पर चेक करते हो तो देखिए a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x0 तो पूरा एक्सप्रेशन 0 हो गया, b आपका 2 रहेगा, c कितना हो जाएगा, ये 0 है तो पूरा कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना हो जाएगा 0। हमें चेक क्या करना है, ac माइनस में b का स्क्वायर, a की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0, माइनस में b कितना है 2 का स्क्वायर, ठीक है। कितना हो गया -4, ये कितना है, लेस देन 0 है, क्या है, लेस देन 0। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था ए सी माइनस में बी का स्क्वायर लेस देन 0 आता है तो आप लोग इसको क्या बोलोगे, सर ये आपके सैडल पॉइंट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सर ये आपके सैडल पॉइंट्स, कौन कौन, 0 एंड 0, ठीक है। अब अगर आप लोग पॉइंट कंसीडर करते हो, सर आपका कितना आया था 2/3, 2/3, ठीक है। तो इनके ऊपर अगर आप लोग कंसीडर करते हो तो यहाँ पे कैसे करना पड़ेगा, सर आपका a का वैल्यू कितना था, माइनस का 6 इंटू में x, ठीक है। कितना था, 6 इंटू में x की जगह कितना पुट करना है 2/3। सोल्व कीजिए, कितना आएगा 3 2 जा 6, तो माइनस का 4 आ गया, ठीक है। b की वैल्यू हमारे पास फिक्स है, कितनी है 2 है। अब c की वैल्यू की अगर आप लोग बात करते हो -6 इंटू में y की वैल्यू कितनी है 2/3, ठीक है। 3 2 जा 6 तो ये कितना आ गया -4, ठीक है, आ गया। अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें चेक करना है AC माइनस में B का स्क्वायर, AC माइनस में B का स्क्वायर, A की वैल्यू कितनी है -4, मल्टीप्लाई में B C की वैल्यू कितनी है -4, माइनस में B की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ये करीब करीब 12 आ जाएगा। 12 0 से बड़ा होता है, ऑब्वियस सी बात है, 12 किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो हमने देखा अगर आपका AC माइनस में B स्क्वायर एक्सप्रेशन है वो 0 से बड़ा आ जाता है तो दो
पॉसिबिलिटी है, ए जो आपका आया वो लेस देन 0 है या आपका ग्रेटर देन 0 है। अगर लेस देन 0 है तो मैक्सिमा पॉइंट हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा होगा। अब यहाँ पे अगर आपको याद हो तो ए की वैल्यू कितनी आई थी, -4। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, -4 है, तो सर ये आपका क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, आपका लोकल मैक्सिमा पॉइंट हो जाएंगे, कितना 2/3 और 2/3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यही बात मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में जाकर के समझाया था, अगर आप सभी को याद हो आज की क्लास के अंदर। यहाँ पर देखिए मैंने बताया था अगर आपका आंसर आ जाता है AC - B स्क्वायर 0 से बड़ा, और अगर आपका ए 0 से छोटा है तो मैक्सिमा होगा, अगर आपका ए बड़ा है तो मिनिमा होगा। ठीक है, अगर आपका आंसर आ जाता है लेस देन 0 तो सैडल पॉइंट होगा, ग्रेटर देन 0 आ जाता तो हम लोग कोई कमेंट उसके ऊपर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आपको हर एक क्वेश्चन को करना है, सारे क्वेश्चन बेहद आसान रहेंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। मैंने सारे क्वेश्चन एक बार एक्सप्लोर कर लिए हैं, इसी पैटर्न पे है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, जस्ट बेसिक कैलकुलेशन करना है, डिफरेंशिएशन करना है, एक्स वाई की वैल्यू को पुट करना है, उसके बाद सिंपल जोड़ घटा गुना भाग आपको देखने को मिलेगा, जिसके बिहा पे आप लोग फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स ये हमारी पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो आखिरी वीडियो था, लास्ट क्लास था, क्लास नंबर 3, आपको पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिली होगी, एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर कैसे एक सही अप्रोच पकड़ना है ये आपको समझ में आएगा। सेशन अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।